तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत 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 ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस के गांधी युग के क्लास में। समझिए तो ये मैराथन क्लास है आपकी। ओ माय गॉड, पहले बताना चाहिए ना, हम तैयारी होकर बैठते का फेयर लवली मार के बैठोगे का? ना बाबू, मैराथन ही है ये। लगभग 2.5 घंटे क्लास चलेगा, 2.5 से 3 घंटा। और बहुत ही शानदार हमको लग रहा है ना कि ये क्लास देखने के बाद डीएलएड में यूज समझिए तो गांधी युग खत्म हुआ, पूरा का पूरा ढेरों सारा आंदोलन लगभग आप इससे नहीं बना सकते हैं तो 250-300 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और इसके बाद से, आज के बाद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव जितना भी आपके किताब में है, प्रीवियस ईयर में या फिर किसी भी किताब में ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव का निचोड़ आपके अमित सर लाने वाले हैं। डेली कल से आज ये मैराथन को कंप्लीट कीजिए। यूं समझिए तो मिनी मैराथन सरप्राइज लग रहा है, लेकिन तनी आपको अलर्ट होकर रहना पड़ेगा, मजा आने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा देख ले आप लोग कहां तक तैयार हुए हैं। चलिए, काफी ज्यादा आप लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। वाओ, गुड इवनिंग गुरुजी। आप सभी को भी गुड इवनिंग मेरे तरफ से। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम जनाब। और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें भी मेरे तरफ से राधे राधे। तनी बढ़िया से तैयारी वारी होके बैठ जाइएगा, क्योंकि हम भी पूरा बढ़िया से तैयारी वारी हो करके आ चुके हैं। तैयारी मने का पूरा क्रीम व्रीम लगा करके, और एक एक टॉपिक को बताएंगे, कितना खूबसूरती से निकालेंगे गांधी युग जन्म से ले करके, और गांधी जी ने अपने जीवन में कौन कौन से काम किए, किस तरह से काम किए, सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। आराम से बैठ चुके हैं। मम्मी पापा को बोल दीजिएगा कि अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी बड़ी मस्त है और एक एक लाइन बाय लाइन डेट आपको याद हो जाएगा, है ना। नमस्ते गुरुजी, खूब खुश रहिए। चलिए सर, आप स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमें स्मार्ट थनी दिख रहे हैं तो चलिए तो क्लास को शुरू करें। तनी तनी खांसी है तो दिक्कत नहीं है। तो शुरू किया जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में मैं बताने वाला हूं गांधी युग के बारे में, कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, कब उनकी शादी हुई, यहां से लेकर के कब वो पढ़ाई करने गए, पढ़ाई करके लौटे कब, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, सबसे पहले भारत के यूं कहे तो राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं, गांधी युग। और गांधी युग के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले ये जान ले कि उनका जन्म की बातें कर ले। जन्म गांधी जी हम जानेंगे अपने प्यारे से बापू। और हाँ, जिस तरह हर परिवार में लफड़ा होता है, गांधी जी के परिवार में भी लफड़ा था इनके बेटे के साथ। बेटे के साथ लफड़ा था, आपको बताएंगे, टोटल जानकारी हम देंगे। आज तक जो नहीं पढ़े हैं वो लोग भी बढ़िया से पढ़िएगा यहाँ पे। चलिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, है ना। महात्मा गांधी के बारे में डिस्कशन जैसे ही हम पढ़ाएंगे आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही किसी को पढ़ा देना है, याद हो जाएगा, ठीक है। किसी बकलोल को पकड़ लेना है ना, आओ अब बोलना ना गांधी जी के बारे में जानते हो, वो बोलेगा नहीं, तब तो वो और बढ़िया से समझेगा, क्योंकि गलती नहीं निकालेगा। अपना से तेज आदमी के सामने बोलोगे तो गलती निकाल देगा, तेजका के सामने मत बोलना, कमी निकाल के हंसने लगता है। महात्मा गांधी का जन्म की बातें करें तो चलिए यहाँ जन्म की हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो आइए बताइए, कमेंट पहले ही कर दीजिए। 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पे आप बताइए 1700 कि 1800? कभी भी 1700 मत लिया, 1700 होगा तो उतना दिन जिंदा रहेंगे। 1769, मेरे हिसाब से 189 हम लिखे थे, लेकिन 9 को पलट के 6 लिख दिए, यानी 100, यानी 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ बाबू, तो पोरबंदर, गुजरात के कहाँ पे, पोरबंदर में। पोरबंदर, ये सब नहीं कभी पूछता है, ठीक है, ये झूठ मूठ का लिखा जाता है, हम इसको बताना ही नहीं है। पता है गांधी जी बहुत, इनके पिता का नाम लिख लो यार, पिता का नाम लिख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था, करमचंद गांधी। अब सुनिए हमारे बातों को ध्यान से। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पहले के जमाने में जानते हैं क्या होता था,
जब बेटा का नाम रखा जाता था तो रखने के बाद उनके पीछे उनका पिता का नाम जरूर लगा दिया जाता था। तो गांधी जी का नाम था क्या? महात्मा गांधी तो ये थे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का सिर्फ नाम मोहनदास था। क्या नाम था? मोहनदास। लेकिन इनके बाबूजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, इसीलिए इनका पूरा नाम हुआ बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि पिता का नाम पहले पीछे लगाया जाता था। आज भी कहीं कहीं कोई कोई लगाता है ना? हाँ, कहीं कहीं लगाया जाता है। तो इनके पिता का नाम। मम्मी का नाम क्या था? माता का नाम, तो माता का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई। अब एक और आपको बात बताएं, करमचंद गांधी जो थे ना, गांधी जी के बाबूजी तीन तीन चार चार गो ब्याह किए थे। समझिएगा ध्यान से। जब ये शादी किए थे तो सबसे लास्ट वाली बीबी थी पुतली बाई, और इन्हीं का एगो लड़का पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया मोहन। कितना सुंदर था, मन को मोह लेता था, उसका नाम था मोहन। अब बाद में यही आदमी, किसी को पता नहीं था कि पूरे भारत का राष्ट्रपिता बनेगा, और यही पुतली बाई से ये उत्पन्न ये मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से विख्यात हुए। है ना? कहिएगा हाँ सर, ओहो। अब चलिए, हाई सब आपको कभी नहीं पूछता है, मम्मी या पापा का नाम कभी नहीं पूछता है। गांधी जी का जन्म तो हो गया जब 13 बरस के थे। सुनिए, अब बाबूजी सोचे कि गांधी जी बिगड़ उगड़ जाएंगे, अब ये हाथ पीला कर देते हैं। ठीक है, मुंह काला नहीं, हाथ पीला कर दे। 13 बरस के उम्र में इनका विवाह हुआ। बताइए, ये 13 बरस की उम्र में बाल विवाह करके इतिहास रच दिए। आप लोग तनी शर्म कीजिए, बहुत ऐसे लोग इसमें हैं, इतना बरस उम्र हो गया अभी तक ब्याह नहीं किए। ब्याह कीजिए ताकि इतिहास रचिएगा। ठीक है, 13 बरस के उम्र में इन्होंने क्या कर लिया, 13-14, कोई 13 कोई 14 कहता है, यानी कि 1883। कहीं 82 लिखेगा, कहीं 83 लिखेगा। 1882 और 83। अब आप 13 जोड़ लीजिएगा, 70 80। ठीक है, 1882 83, कोई भी देखिए, यहां से जोड़िएगा 13 वर्ष तब 82 होगा। लेकिन इनका ब्याहवा हुआ था 83 में, 83 में विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो इनकी बीबी इनसे 1 साल बड़ी थी। ओ माय गॉड, इनकी जो वाइफ थी ना 1 साल इनसे बड़ी थी। अच्छा, ये बात है। हाँ, विवाह किससे हुआ? पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम कोई बताएगा? जब माता का नाम पुतली बाई, तो पत्नी का नाम क्या था? आप हमें बताइए। चलिए, कस्तूरबा गांधी। वेरी गुड, क्योंकि गांधी इनमें लगा है तो वाइफ में भी गांधी लगेगा। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। अब एक बात आपसे बोले, कहिएगा हाँ सुनिए। आजकल देखना, कौन कौन बालिका जहां पढ़ती है उसको कस्तूरबा महाविद्यालय भी बोला जाता है। तो ये इन्हीं के नाम पर रखा जाता है। आजादी की लड़ाई में बाबू कस्तूरबा गांधी हमेशा गांधी जी का साथ दी है। तो बाबू शर्म करो, ठीक है, शर्म करो। 13 बरस के उम्र में इन्होंने ब्याह कर लिया, और तुम लोग अभी कुंवारे बैठे हो, है ना? ठीक, इसके जब ब्याह हुआ कर लिए तो भाई जिम्मेदारी बढ़ेगा ना। तो इनके बाबूजी बोले कि सुनो बेटा, ब्याह तो तोर हो गया, कमाएगा कब? तो गांधी जी कह रहे पापा सोच रहे हैं ना बाबूजी कि हम पढ़ने जाएं। तब 5 साल के बाद इनको उपटा कि हम पढ़ने जाएं। कितना साल के बाद? 5 साल के बाद। तो 1888 में ये चले गए लंदन पढ़ने के लिए। कहाँ पे? लंदन पढ़ने के लिए। ये बातें याद रखिएगा, लंदन पढ़ने के लिए। किस चीज का? बैरिस्ट्री की, वकालत पढ़ने, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई। 3 साल में इनका पढ़ाई कंप्लीट हुआ। कितना साल में? 3 साल में। और 1891 में ये भारत वापस आ गए, भारत वापस आ गए। अभी इनको अंग्रेज है लड़ाई, देखिए ये अमीर बाप की औलाद है, ठीक है, तो अमीर बाप की औलाद है बाबू, तो अभी इनको देश से मतलब उतना नहीं है। अभी पढ़ाई लिखाई अपन मेहरारू के फेर में थे, अभी टेंशन नहीं है। 1891 में वापस आए। वापस आके मुंबई में जाकर के अपना वकालत वकालत कर रहे थे कोर्ट वोट में। तब तक हुआ ये कि इनको एगो फोन किया अफ्रीका से। वो बूढ़े थे, नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या था? दादा अब्दुल्ला। बोले कि गांधी जी, आप सुने हैं कि बहुत बढ़िया लंदन से पढ़ के आए, अंग्रेज के यहाँ से, तो तनी आइए हमारे यहाँ, हमको बड़ा दिक्कत है, आ जाइए जल्दी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से फोन आया। अब सुनिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका। समझिएगा मैंने क्या बताया है। ये लेखन होता है जी, वो भुला जाते हैं कबहू कबहू। ऐसे न है, हाँ ऐसे है।
यहां से फोन गया सीधे भारत में गांधी जी के पास। और ये दादा अब्दुल्ला थे कौन? तो दादा अब्दुल्ला यहाँ गुजरात के थे, गुजरात के एक व्यापारी थे, यहां आके अपना व्यापार करते थे। फोन आया कि सुनिए, कब फोन आया? 93 में फोन आया, ठीक इसके 2 साल के बाद 93 में, 1893 में फोन आया। 93 में दादा अब्दुल्ला इनको अफ्रीका बुलाया। कहां बुलाया? अफ्रीका। अफ्रीका गए, अफ्रीका गए। और जाने के बाद से वहां पता है दादा अब्दुल्ला का केस जीत गए। फिर देखे कि अंग्रेज यहाँ बड़ी परेशान किया है, अंग्रेजों के खिलाफ भी वहां आंदोलन किए हैं। और वहां आंदोलन करके उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं। ये बातें तो ठीक है, समझिए ध्यान से। जन्म हुआ आपको 69 में, 13-14 साल के बाद इनका ब्याह हुआ है। ब्याह के 5 साल बाद होश है कि कमाई धमाई करना है, नहीं तो कमाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 5 साल के बाद पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने 3 साल तक लंदन में पढ़ाई किए। पढ़ाई करके जब वापस आए तो 2 साल के बाद ये चले गए अफ्रीका। कौन बुलाया था? अफ्रीका में दादा अब्दुल्लाह बुलाए थे, दादा अब्दुल्लाह बुलाए थे। कहाँ के दादा अब्दुल्लाह था बाबू? दादा अब्दुल्लाह गुजरात का था। कहाँ का था? गुजरात का व्यापारी था। और इनका केस जीत गए। अब बोले कि सुनो, अब हम एगो पार्टी बना के जा रहे हैं, जैसे पटिया बना दे रहे हैं, ताकि तुमको कोनो दिक्कत होगा तो तुम पार्टी में बैठ के एक दूसरे का ग्रुप बना लेना, तब आंदोलन करना। तो इन्होंने पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम था नटाल, माने टाला नहीं जा सकता है, नटाल कांग्रेस। पार्टी का क्या नाम था? नटाल कांग्रेस। नटाल माने टाला, नटाल, नटाल कांग्रेस पार्टी का नाम था, नटाल कांग्रेस। कब बना? तो 93 में तो लड़ाई जीतिए गए, 94 में एकदम लाइन से है बाबू, 1894 में, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कर दिया था। आइए अब यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं। इंडियन, यहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस, यहाँ पूरा का पूरा बुढ़ऊ के बारे में मैंने बता रखा है। आ जाइए, नटाल कांग्रेस की स्थापना जब ये 93 में अफ्रीका गए, दादा अब्दुल्लाह, देखो कुछ छोड़ दिए हम लिखने में, किसने बुलाया था? दादा, दादा। और सुनो, उसी की बात ये कि पूरा फ्री में नोट्स मिलेगा। अब क्या दादा क्यों? गांधी जी बूढ़ दिख रहे हैं तो दादे ना बुलाएंगे इनको? दादा अब्दुल्लाह, है ना। दादा अब्दुल्लाह क्या किए हैं बाबू? इनको बुलाए हैं। बाद में इन्होंने 1 साल बाद 94 में इन्होंने क्या कर दिया है बाबू? नटाल कांग्रेस, सिर्फ याद रखना, नटाल इंडियन कांग्रेस मत बोलना, नटाल कांग्रेस। फिर इन्होंने सोचा, याद हुआ? अब चलिए मन में बोलिए जल्दी जल्दी। गांधी जी का जन्म 69, 69, 12 साल बाद ब्याह किए, 5 साल बाद पढ़ने गए, 5 साल बाद पढ़ के आए, 3 साल तक पढ़ाई किए, 91 में वापस आए, तले फिर 2 साल के बाद अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में दादा अब्दुल्लाह बुलाए उनको। अब्दुल्लाह जब उनको बुलाए तो वहां केस जीते और उसके बाद नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिए। उसके बाद इन्होंने कुछ लिखा है, इन्होंने एक पत्रिका लिखा, पत्रिका सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने एक पत्रिका लिखा। ठीक इसके 9 साल के बाद, समझिएगा 9 साल के बाद, इंडियन ओपिनियन, अपना ओपिनियन देते कि इंडियन का सोच क्या है, एक साप्ताहिक पत्रिका लिखे हैं 1903 में, दक्षिण अफ्रीका में बैठे बैठे इन्होंने लिखा है इंडियन ओपिनियन। इतनी कमेंट करो तो, 1903 में इन्होंने लिखा है भाई इंडियन का ओपिनियन क्या है। इंडिया वाला कहीं जा रहा है तो कोनो ना कोनो उनको मार पीट रहा है, तो इन्होंने क्या किया है बाबू? इंडियन ओपिनियन लिखा है। कुछ दिन के बाद से अफ्रीका में ही सब अभी काम हो रहा है, अभी भारत नहीं गए हैं, भारत से तो इनको मतलब है ना है। जानते थे कि गुलाम है, लेकिन देखिए गुलामी किसके लिए था? गरीबों के लिए, जेकरा पास रुपया पैसा था ओकरा टेंशन नहीं था। बाद में इनको समझ में आएगा। बताइए, इंडियन ओपिनियन, जब ये अपना ओपिनियन सोचे, मैंने सोच रहे थे यार अंग्रेजों को कुछ करना चाहिए, दिमाग में अंग्रेजों को क्या करना चाहिए, ओबरा तो जवान थे ना, अंग्रेजों को हम फिनिश कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? फिनिश। अब हम बता रहे हैं दिमागवा में पहली बार गांधी जी को कहा आया था कि फिनिश कर दे रहे हैं। याद करो जब इनको दादा अब्दुल्लाह बुलाए थे, दादा अब्दुल्लाह बुलाए थे ना, आई जब ट्रेन से जा रहे थे, इनके बाबूजी एसी वाला बोगी, फर्स्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी बोले थे, एसी वाला बोगी बुक भी किए थे कि बेटा जाओ अफ्रीका, पहली बार तुमको कोनो बुलाया है केस लड़ने के लिए, जीत के आना बेटा। बोला तो बुढ़ऊ नहीं थे वो, बता रहे हैं। अब जब एसी वाले में बैठे तो अंग्रेज एलकन पकड़ के ढकेल दिया, उतार दिया। वो दिन था 7 जून 1893, जब दादा अब्दुल्लाह बुलाए थे ना, तबे की घटना है। बुलाए थे, उतार दिया, बोला कि सुनो तुम इंडिया के हो, ओ इंडियन डॉग, उतर जाओ यहां से। समझिएगा ध्यान से, कब उनको ढकेला?
जब दादा अब्दुल्ला 93 में बुलाए, 91 में तो पढ़ के आए थे ना जी, 91 में राजकोट मुंबई में वकालत कर रहे थे, 93 में दक्षिण अफ्रीका बुलाए। जब दक्षिण अफ्रीका तो एसी वाले में जा रहे थे तले उतार दिया, अफ्रीका में ही वहां पहुंचे तो वहां उतार दिया, और कहीं वहां से जा रहे थे, ठीक है, उतार दिया। अब वहां कौन सा स्टेशन पर उतारा है, तो आइए आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये है अंग्रेज छिलल मुर्गा की तरह कह रहे, ओ इंडियन डॉग। तो ये आई गांधी जी देखो कह रहे हैं, लखन करे काहे उतारा, हम पैसा वाले हैं। तो यहाँ देखिए 7 जून 1893 को महात्मा गांधी थ्रू ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। यहाँ महात्मा गांधी, ये जवान का फोटो है, आई बुढ़ा गए तब का, तो उस समय गांधी जी नौजवान थे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन का नाम याद रखिएगा। अब स्टेशन का नाम क्यों, क्योंकि गांधी जी को पीट के उतारा था, उतर, ठीक है, नाम था पीटर, पीट के उतारा था ना, पीटर, ऐसे याद कीजिएगा, पीटर मारी, पीटबो किया है लो, मरबो किया है लो, मारिज वर्ग, याद रख लीजिएगा। स्टेशन का नाम था पीटर मारिज वर्ग, ठीक है। अब हम आपको तोड़ तोड़ के पिटाए, क्योंकि उतारना था, तो जब पिटाए तो बोले हमहू मारे, मारी, ठीक है, मारिज वर्ग से रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी को उतार दिया था लो, भेदभाव करके प्रथम श्रेणी से सीधे इनको नीचे उतार दिया गया, ठीक है। हाँ, चलिए कमेंट कीजिए तो, पीटर मारी, ठीक है, पीटर और मारीज वर्ग, याद रहेगा। 7 जून 1893 को, लेकिन फिर भी वहां से, वहीं से इन्होंने सोच लिया कि एक मतलब, जब इनके साथ गलत हुआ तब सोचे, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज ठीक नहीं है, अच्छा आएंगे भारत में तो एक के बार इन्हीं लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, समझिएगा ध्यान से, इन्हीं लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसीलिए इन्होंने अगले साल ही नटाल कांग्रेस बनाया, और इसमें बोला कि तुमको कौनो अंग्रेज दिक्कत करेगा। 93 में इनको क्या हुआ था, स्टेशन पर यहाँ पे प्रथम श्रेणी से उतार दिया गया था, रेलगाड़ी से उतार दिया गया, रेलगाड़ी से बाहर, पीटर्स वर्ग वाला याद रखिएगा इतना, पीटर्स मारिज वर्ग, ठीक है, उतार दिया गया। अगले साल इन्होंने नटाल कांग्रेस बना लिया। फिर 3 में इन्होंने सोचा कि ओहो एक मतलब सारा इंडियन संगे ऐसा ने कुछ होता होगा। इंडियन ओपिनियन इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका लिखा 1903 में, बहुत दिन के बाद, अफ्रीका की ही घटना है। फिर एक बार सोचे यार पत्रिका तो लिख दिए इंडियन ओपिनियन, इंडियन का सोच क्या है, इंडिया कैसे दिमाग से ओपिनियन ओपन रहता है भाई। फिर सोचे कि एक काम करते हैं हम, 1 साल बाद 1904 में एक और बनाए, फिनिक्स फॉर्म आश्रम बनाए। ये आश्रम है, इस आश्रम में जाकर के लोग आंदोलन वगैरह कर सकते हैं, रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं फुर्सत में। फिनिक्स फॉर्म यहाँ पे डरबन में, यहाँ पे ये आश्रम बनाए। फिर फिनिक्स फॉर्म तो सोचे कि अंग्रेज कहीं गेहूं में से निकाल दिया तो कोई ऐसा चीज बनाते हैं जिसको कभी टाला नहीं जा सके। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 10 में 6 साल बाद टाल्स्टाय फॉर्म बनाया, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, जोते जोते कहाँ चले गए, जोहान्सबर्ग, वहां टाल्स्टाय फॉर्म की स्थापना किए हैं। यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे काम वाम करते हैं। यहाँ तक इतना आपको याद हुआ। डरबन में यहाँ देखिए, सबसे पहले नटाल, नटाल के बाद का नहीं टालना है तो भाई फिनिश कर दो। तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ देखिए, आपको याद कैसे रखना है, तो आपके सर 1893 में हुआ ये कि अफ्रीका गए। कहाँ गए, अफ्रीका गए। किसने बुलाया बाबू, किसने बुलाया, तो दादा अब्दुल्लाह ने बुलाया, दादाजी बुलाए, ठीक है। उसके बाद से 7 जून 1893 में ही इनको अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से उतार दिया। लो, प्रथम श्रेणी माने पहला एसी वाला बोगी में बैठे थे, अफ्रीका रेलवे स्टेशन घटना, स्टेशन का नाम था पीटर्स मारिज वर्ग, स्टेशन का नाम था पीटर्स मारिज वर्ग, उतार दिया लो। फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, उतार दिया लो ना। उसके बाद सोचे कि अब ऐसा चीज बनाते हैं, तो इन्होंने बोला कि जिसे टाला नहीं जा सके, नटाल कांग्रेस बनाए, नटाल कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, इंडिया को, क्योंकि वो इंडियन डॉग कह के उतारा था 1894 में। ठीक इसके 9 साल के बाद 1903 में कि ओहो हम तो ठीक है, हमको तो उतार दिया लो, नटाल बना दिए, लेकिन इंडिया का ओपिनियन क्या है। इन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा, एक साप्ताहिक पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, साप्ताहिक, सप्ताह में एक दिन आता था, साप्ताहिक
पत्रिका। फिर इन्होंने एक साल बाद 1904 में इन्होंने क्या किया, डरबन में, किस जगह पे, डरबन में इन्होंने आश्रम बनाए। पहला आश्रम का क्या नाम था जी, पहला आश्रम का नाम था फिनिक्स, फिनिक्स करना था, हाँ, फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स फॉर्म लिखा जाता है बाबू, फॉर्म ही लिखिएगा, फिनिक्स फॉर्म। और दूसरा 1910 में इन्होंने जोहान्सबर्ग में, इन जानते हो, ये डरबन बोल रहे थे, सुनो, डर मत, क्या बोल रहे थे, देखो यहाँ पे 4 में क्या बोलता है, डर मत, फिनिश कर देंगे सबको, बुढ़ऊ कह रहे थे, डर मत, डरबन, फिनिश कर देंगे, ठीक है। और 10 में बोले, 10 में जोते जोते गए जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, और जोते जोते गए, टेंशन मत लो, इसे टाला नहीं जाएगा, टाल्स्टाय आश्रम, टाल्स्टाय फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ही लिख लो, याद रहेगा, इतना आपको याद रहेगा, डरबन फिनिश कर देंगे एक बार में, याद हुआ। चलिए एक काम कीजिए, अभी तो हम ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, तनी एक ईमानदारी से तनी लाइक कर दीजिए, आपके अब 1200 लोग हैं और यहाँ 900, चलिए कौन 300 ऐसा लड़का है, छोरा है कि छिछोरा है, लाइक नहीं किया है। अगर अपनी वाली को लाइक करना होगा तो बूढ़ों से पहले ही ब्याह कर लेगा, तुमको खाली मौका दे, वो तो तुम तनी मनी इज्जतवा देख रहा है, नहीं तो निकल लिया होता, हम जानते हैं। ये पूरा का पूरा आपको याद होगा, आपसे पूछेगा नटाल फिनिक्स फॉर्म किसका है, गांधी जी का, इंडियन ओपिनियन गांधी जी, ठीक है, टाल्स्टाय फॉर्म गांधी जी, ये बातें आपको याद रखना है। हम लाइक कर दिए, कौन है जो लाइक नहीं किया, आपको हम समय दे रहे हैं, नहीं बाबू ये गलत बात है यार, इतना हम आपके लिए मेहनत करें, पता है रात को हम सोए नहीं हैं इस चक्कर में, एक बार में मेरा 5 क्लास है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों सोऊंगा, जब आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे, लेकिन तू ना चल रहे, तुम कदम पीछे कर रहा है, पता है हम 12 बजे सोए, फिर 3 बजे उठ गए कि भाई हमको नोट्स प्रिपेयर करना है टोटल, ये तो हम लिख के समझा रहे हैं, स्पेशल नोट्स इसके अंदर है, और वो भी आपको पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अपन फैमिली है भाई, तब वो ये हाल है, समय दिए हैं, वीडियो को एक बार स्टेटस डालिए, जल्दी डालिए, कसम से, आपकी वाली की कसम, नहीं तो सोच लीजिएगा, ओकरा कुछ हो सकता है, ओकरा डरे तो तुम कुछ भी कर दोगे, है ना, चांद तारे भी तोड़ के ला दोगे, लेकिन हम उसका करेंगे क्या, कह दो सर, भोजपुरी में पढ़ाइए, क्या पढ़ा है भोजपुरी में, चलो 1910 हो गया। चलो भाई अब आते हैं थोड़ा सा इनके बारे में बेहतरीन तरीका से जानकारी लेते हैं, अभी तनी इनके बेटा बेटी के बारे में जान लें बाबू, 10 तक याद रखिएगा, क्योंकि अब भारत में ले जाएंगे तो बाप रे खाली मारे करेंगे गांधी जी, मार मतलब आंदोलन, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनके 4 गो बेटा थे, चारों के चारों बहुत अनमोल, मेरे 4 अनमोल रतन, लोग कहता है हम 2 हमारे 2, गांधी जी के खुदे 4, ठीक है, 4 बेटे थे। अब पता है 4 बेटे के बाद एक और लड़का था जिसको अपना, उनका अपना बेटा नहीं था लेकिन बेटे की तरह मानते थे, जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। तो आपको कमेंट कीजिए, ये बड़ी पूछता है कि गांधी जी का 5वां बेटा किसे कहा जाता है, जमुना लाल बजाज को कहा जाता है, तो नहीं बजाज गाड़ी समझते हो ना, जमुना लाल बजाज, ठीक है। अब देखिए 4 बेटे कौन थे, तो आइए हम बता रहे हैं, रामदास, एक का नाम था रामदास, एक का नाम था देवदास, ठीक है। चलिए अभी ऐसे नहीं, सबसे पहला बेटा का नाम हरिलाल, 2 आदमी लाल, एक आदमी हरिलाल और एक आदमी मनीलाल, मनीलाल हो गया, हरिलाल मनीलाल। अब दास याद करो, एक फिल्म देखे हो देवदास, रामदास और देवदास, रामदास, रामदास, और चौथा बेटा का नाम था देवदास, देवदास। अच्छा तुम गांधी जी का फोटो देखे हो, गांधी जी का फोटो देखो जब भी, तो एगो साइडवा में एगो औरत रहती है, लेडी रहती है, देखना इसे कांधवा पे हाथवा रख के तब चलते हैं, वो पता है लेडीज कौन है, नहीं पता है, गांधी जी के बेटा की पत्नी है, नहीं समझे, माने गांधी जी का जो नाती थे ना, नाती की बीबी है, ठीक है, आभा गांधी है वो, ठीक है। आपको बताएंगे ये 4 बेटा थे इनके, कितने बेटा, 4 बेटा। मैटर ये फंसा कि जो बड़का बेटवा हरिलाल था ना, हरिलाल गांधी जी के बीच हो गया झगड़ा,
बेटा में होता है। वो कहता था कि हमहू कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, हमहू लंदन पढ़ेंगे। तो गांधी जी कहेंगे ते का करेगा लंदन पढ़ के, 13 बरस पर ब्याह करेगा, तुम लंदन मत जाओ, अंग्रेजों के यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों आदमी में झगड़ा हो गया, गांधी जी और हरीलाल में, और ये घर छोड़ के चले गए और 1936 में जा करके ये इस्लाम धर्म अपना लिए। 1936 में जा करके इन्होंने क्या कर लिया बाबू, इस्लाम। हरिहर लाल याद रख लेना, हरीलाल और मनी भी लाल, ठीक है, मनीलाल, हरीलाल मनीलाल नहीं कहता लोग, हरी हरी नोट है एकदम, हरीलाल मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। तो इन्होंने 36 में इस्लाम धर्म को अपना लिया। बाद में गांधी जी से ढेरों सारा लफड़ा हुआ था इनका, ठीक है। तो ये 4 गो बेटा का जब तनी सीन दिखा दे हम, यही है वो। अच्छा हीरा लाल लिखा है लेकिन हरी लाल तुम याद रखना, में गलती वलती लिखा चाहे, मेरे हिसाब से हम तो कई बार देखे हैं हरीलाल, यहाँ हीरा हरीलाल ही है, हरीलाल। इन्हें बाद में अब्दुल्ला गांधी कहा गया, मनीलाल, यहाँ देखिए हरीलाल मनीलाल, रामदास देवदास। लेकिन आपको बताएं भाई देवदास जो है ना, यह देवदास एकदम देवता की तरह गांधी जी को माने हैं। आई जो रामदास है, रामदास का एगो बेटा हुआ कनु गांधी, सुनिएगा ध्यान से, रामदास का एगो बेटा हुआ कनु, बड़ी कनूनियात है रामदास। राम का एक बेटा कनु हुआ, कनु का विवाह आभा गांधी से हुआ था। आप गौर से देखिएगा, गांधी जी के साथ जो औरत यहाँ रहती है ये आभा गांधी है, यानी कि गांधी जी के पोता की पत्नी आभा गांधी है। ये बात इन्हें इसे सॉरी आभा गांधी को स्टिक ऑफ गांधी कहा जाता है, यानी गांधी जी के छड़ी का काम ये करती थी, सहारा देने का काम आभा गांधी करती थी, ठीक है। समझ आया, समझ में आया, हाँ यही बात है। तो आपको तो अब कमेंट कीजिए तो बाबू ऐसे, कौन सबसे बड़ा बेटा, हरीलाल या हीरालाल, हरीलाल मनीलाल, रामदास देवदास। आपसे पूछा जाएगा मुख अग्नि किसने दिया, जब गांधी जी मरे थे नाथूराम गोडसे ने मारा था उनको, तो मुख अग्नि ये देवदास गांधी दिए हैं, ठीक है। मुँहे आगी यानी कि जब जलाया जाता है तो बेटा का रहना जरूरी होता है, अहई साहेब नहीं आए, ठीक है, ये सब गांधी जी के औलाद है लोग। और हाँ एक और बेटा, 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, लिख लो, 5वां पुत्र, 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, लिख लो, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, बजाज को ये अपना 5वां पुत्र मानते थे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। अब चलिए गांधी जी के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया कि 1910 तक इन्होंने क्या क्या किया है। अब चलते हैं, गांधी जी सोचे कि अब हो गया, बहुत हुआ, अब हम चलें। 1 मिनट, इसको हम मिटा दे रहे हैं बाबू, ठीक है। अब कहिएगा क्यों, क्योंकि आपको ये नोट्स फिर ऐसे ही मिल जाएगा, एक काटा पीटा हुआ। चलिए अब इन्होंने सोचा कि चलते हैं, अब हम भारत में बड़ी दिक्कत है, सुनिएगा ध्यान से। 1901 में एक बारी भारत आए थे, कब आए थे, 1901 में। देखिए भारत की स्थिति बड़ा खराब है, अंग्रेज लूट के लेके जा रहा है हर चीज। सोचे कि कुछ करना पड़ेगा, अफ्रीका में बैठे बैठे सोच रहे थे। तो एगो गए एगो गुरु के पास, उस गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु का क्या नाम था, गोपाल, राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक सिखाए थे गांधी जी को। देखो यहाँ पे राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीति गुरु, नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था बाबू, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था। याद रखना है। बोले गांधी जी जाके, गुरु जी हमको भारत जाना है, अंग्रेजों को भगाना है। गोपाल जी, गुरु जी हमको भारत जाना है, अंग्रेजों को भगा देना है। बोले कि अच्छा गांधी तुम चाहते हो कि तुम भारत जाओ, अंग्रेजों को भगा दो, और वहां से नहीं आओगे अब, यही ना। अब गांधी जी का मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से अफ्रीका में ही हुआ है, अफ्रीका में ही पुलिस शिक्षा वाला बात चल रहा है। तो गांधी जी बोले कि देखो गांधी, तुम भारत जाना ना तो जा करके अंग्रेजों से लड़ाई मत करना। क्यों, तुम सबसे पहले जाओ अपना 2 गो और गुरु ढूंढो, जो तुमको आंदोलन करने की शिक्षा देगा, कुछ हद तक तुमको सिखाएगा कि कैसे लड़ाई जीता जाता है। तो 2 गो गुरु ढूंढे गांधी जी, और यानी 2 आदमी का किताब पढ़े। कौन कौन, एक का नाम था रस्किन, एक का नाम था रस्किन और एक का नाम था टाल्स्टाय।
टाल्स्टाय। ये दो आदमी का किताब पढ़ें, या फिर यूं कहे तो ये दो आदमी और गुरु। रस्किन, आप बताइए रस किस में होता है? भोजन में ना। तो रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखा। भूख हड़ताल माने तनी मनी अंग्रेज कुछ कहे ना तो लोटा पटा जाइएगा कि हम आज के बाद ना खाएंगे मर जाएंगे। जैसे लड़कवा नहीं खाता तो लोटा जाता है, उससे पूछना कि लोटाने से मिल जाएगा खाना है। फिर मम्मी ऊपर से 4 लात देती हैं तो उठ के कहता है रोते हुए खा रहे तो कहना चाहिए ना, ऐसे होता है ना, मैटर फंस जाता है, हमरा खाली मार देती है, वही वाला मैटर। रस्किन से भूख हड़ताल, रस्किन से बाबू भूख हड़ताल की शिक्षा याद रखिएगा। रस्किन से भूख। अब कहेगा सर भूख यानी भोजन होता है, अब भोजन में रस होता है। आज देखना कभी भी आंदोलन को टालना बड़ा मुश्किल होता है, तो टाल्स्टाय से आंदोलन कैसे किया जाता है इसकी शिक्षा, आंदोलन की शिक्षा ये दो आदमी से ले लिए हैं। ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि जब दोनों आदमी से गुरु से शिक्षा लेना तो फिर हमारे पास वापस लौट के जरूर आना, हम तुमको कुछ और आइडिया देंगे आंदोलन करने का, हम तुमको कुछ और आइडिया देंगे। कहेंगे ठीक है। जब ये दोनों आदमी से शिक्षा ले लिए वो वापस गए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले बैठिए गांधी जी। जब गांधी जी वहां बैठ गए तो बोले देख तुम जैसे ही भारत जाना तो सबसे पहले भारत जाते जाते आंदोलन मत करना, पहले पूरा भारत को घूमना। 1 साल तक तुमको कोई आंदोलन नहीं करना है, 1 साल तक तुमको किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना है, अगला साल से तुम आंदोलन करना। ठीक है। 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं। तो गांधी जी बोले ठीक है। चल दिए गांधी जी। गांधी जी पहुंच गए भारत आगमन। यहां लिखते हैं आ गए गुरु से शिक्षा लेके गांधी जी का भारत आगमन, भारत आगमन। ठीक है। मैराथन है, आराम आराम से देखिएगा। जब ये भारत आए कितना तारीख को आए? 9 जनवरी को। कितना बाबू? 9 जनवरी को आए। 9 जनवरी 1900 कब आए बाबू? 15 में आए। फाइनल हमेशा हमेशा के लिए आ गए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए और कहीं नहीं गए, बस एक जगह बैठ गए गुजरात में। और गुजरात में बैठ के आश्रम पहले बनाए ताकि उसमें गरीब वगैरह कुछ लोग रह सके। आ करके साबरमती आश्रम बनाए, आश्रम बनाए। आश्रम 1915 में, वैसे 17 में इसका नाम साबरमती पड़ा है। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इस आश्रम के बारे में भी हम लोग जान ले। यहां देखिए गांधी जी का आश्रम भुला गया क्या जी? गांधी जी भुला गए? मिलेंगे मिलेंगे। चलिए 1915, हाँ यहाँ पे है 1915। यहाँ पे देख सकते हैं 1915 में सत्याग्रह आश्रम, इसी को नाम बदल करके सत्याग्रह आश्रम कहाँ है सुन लीजिएगा। सत्याग्रह आश्रम ये वाला बड़ी पूछा है, कोचरब में है। तनी बोलो तो बाबू, गुजरात के कोचरब में है। बाद में इसी को तनी मनी चेंज करके इसको रख दिया गया कौन सा? साबरमती आश्रम। ये भी बातें आपको याद रखना है। 1915 में ये सब काम वो किए हैं। ठीक है। आश्रम बनाए। लेकिन हम चाहते हैं एक और चीज आप पढ़ लीजिए। क्या? तो चलिए गांधी जी अभी नहीं आए थे तब की बातें हम बता दें आपको। वो चीजें बता दें जब गांधी जी नहीं आए थे। किधर हम बता रहे थे? हाँ यहाँ तक। गांधी जी का 1915 में आगमन। आ जाओ ना, गांधी जी कहाँ गए हो? अभी मैंने कहीं लिखा था, हाँ यहाँ पे। गांधी जी अभी ऊपरे थे, सब ऊपरे मतलब 1904 के समय में। यहाँ देखिए गांधी जी अभी ऊपर थे तो सोचे कि हम जा रहे हैं अंग्रेजों के यहाँ, अंग्रेजों से जाके कहेंगे कि हमारा हक दो। 1908 में गए थे। किस में बैठ के गए थे पता है? पानी वाली जहाज में बैठ के गए थे। अब बैठ के सोच रहे थे कि क्या करे कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चला जाए, बड़ा दुख है, हम जाएंगे तो छुड़वाएंगे। तो उसी में बैठे बैठे एगो किताब लिख दिए। किताबवा का नाम था हिंद स्वराज। यही पुस्तक है जो आपको दिखाना है। हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखा है, देख लीजिए। गांधी जी ने क्या लिखा है? हिंद स्वराज पुस्तक 1908 में लिखे हैं। 1909 में किताबवा गुजरात यानी इनके गांव में आ गया था। अब बोला गया वाह गांधी जी तो डेवलप कर गए। हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया 1908 में लिखे, 1909 में ये समझो तो पूरा के पूरा प्रकाशित हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे तो देख लीजिए
1908 में महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे, जेल से निकलने के बाद अंग्रेजों के यहाँ गए और वहां जा करके हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। 1909 में इंग्लैंड से आते वक्त इन्होंने लिखा था, ऐसा माना जाता है, लेकिन 8 में किताब हुआ लिखा गया है और 9 में पूरा प्रकाशित हुआ है, नाम है हिंद स्वराज। आई तो जानते ही 1910 में इन्होंने लिखा था, चार्ल्स टाई फॉर्म बनवाया था, ये तो आप जानते हो। तो कमेंट में थोड़ा कर दीजिए कमेंट बाबू। और लोग सो रहे हैं ना जी, और लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब आइए हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। 1900 कहाँ तक थे हम लोग, 1915 तक आ गए। यहाँ पे 15 में आए। 15 में आने के बाद गांधी जी के गुरुजी बोले थे कि कुछ नहीं करना है, तो 15 में आए तो कुछ नहीं किए। 1916 तक कुछ नहीं किए, वही आश्रम उश्रम बनाए थे। एगो जाके कांग्रेस के मीटिंग में खाली भाषण दे रहे थे, कुछ नहीं करना है, खाली भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे लखनऊ में। कहाँ पे बाबू, लखनऊ में। कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में ये स्पीच दे रहे थे। तो अब तक एगो बिहार का लड़का था, बिहार का लड़का जाके दिख रहे, बाप रे बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, इनको ले चलते हैं बिहार, यही अंग्रेज को भगा सकते हैं, पढ़ल लिखल है ही। उस लड़कवा का नाम था राजकुमार। लखनऊ में भाषण दे रहे थे 1916 के समय में। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, आपको याद है ना, मजुमदार जी थे यहाँ अध्यक्ष। उस समय एक लड़का इनको देखा, नाम था उसका राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ये थे चंपारण के। बोले कि राज आइए ना गांधी जी हमारे यहाँ। तो गांधी जी बोले कि ना, हमारे गुरु जी बोले हैं कि 1 साल तक गांधी जी कहीं नहीं जाना है, अगला साल तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो सच में अगला साल गांधी जी का सबसे पहला, सुनिएगा बातों को ध्यान से, गांधी जी सबसे पहले सच में कहाँ गए, बिहार में ही आए। अब बिहार में इनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ। पहला, यहाँ गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह या पहला सत्याग्रह कहो या पहला आंदोलन कहो, आंदोलन, जिसको हम लोग 1917 में, 16 तक तो कुछ है, जिसको कहते हैं चंपारण आंदोलन। क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन या तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली। अभी क्या था, तो खेत पर अंग्रेज क्या करता था कि अंग्रेज इतना, मान लीजिए किसी का 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाता था। और वो किस टाइप का 3 कट्ठा, जहाँ मान लो कि पूरा खेत में हर जगह बराबर अच्छा जमीन नहीं होता है, जहाँ खूब सुंदर जमीन है, जहाँ खूब अनाज उपजता है, वहाँ अपन नील का खेती करवाता था। और जहाँ नहीं उपजेगा वहाँ आप कीजिए। एक बार नील की खेती अगर हो जाएगा ना, तो 3 साल तक वो जमीन बेकार हो जाता था। फिर वो बेकार हो गया 3 साल तक, तो अगला साल हेमे खेती करवाएगा। इसी तरह से लोग बड़ी परेशान थे, पैसों नहीं देता था, है ना। तो नील की खेती के लिए विरोध में इन्होंने 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया और 1917 में चंपारण आंदोलन किया और चंपारण आंदोलन में जीत हासिल की। अंग्रेजों को झुकना पड़ा, अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। अब देखो 3 कठिया प्रणाली, हाँ 20/3। अब मैटर फंस गया, 3 कठिया मैंने कहा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती। अब गुजरात वाला कह रहा है कि अच्छा, पता चला पूरा भारत में कि एक ऐसा आदमी आया है जो अंग्रेजों को हरा दिया अफ्रीका में जाकर के। अब पता है एक जगह और बिहार में गया है, वही मगध की धरती बिहार में, वहां अंग्रेज को हरा दिया। कहाँ का है, तब तक गुजरात वाले का पता चला कि ओहो ये तो हमारे गुजराते का है। तब फोन किया गांधी जी को, गांधी जी को मैसेज किया, गांधी जी अपना राज्य में नहीं आ रहे हैं और दूसरा के यहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं, आइए तो अपना राज्य में। तो गांधी जी बोले तू बुलाएगा तब ना, तू तो बुलाया ही नहीं। तो गांधी जी अपना राज्य में गए, 1918 में बुलाइए लिया सब, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह किए, ये भी किसान आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह। फिर उन्होंने क्या किया, बोला लो सब लोग कि सुनिए गांधी जी, एक आंदोलन मत कीजिए, आपका राज्य है, 2 कीजिए। तो उसके बाद 1918 में किसान का तो हो गया, मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें मिल मजदूरों का वेतन को एक्स्ट्रा करवाना था। माने जानते हो प्लेग की बीमारी फैली थी, इसकी प्लेग की बीमारी में इतना खतरनाक बीमारी है ना कि है सब सड़ सड़ के गिरता था, इतना खराब बीमारी है। तो प्लेग की बीमारी में सारा का सारा जितना लोग थे कंपनी में, सब लोग कंपनी छोड़ के भाग गए थे। तो कंपनी वाला लालच दिया कि आइए आपका डबल पैसा देंगे। भाई गरीब कितना दिन तक घर पे रह सकता है।
आया डबल पैसा के लालच पर ओवर टाइम में, और जब प्ले की बीमारी खत्म हुई तो बाद में कह रहे पैसा ना देंगे। तो यहाँ के मिल मजदूर जितना भी थे आंदोलन कर दिए, और वही गांधी जी जाके उस आंदोलन को निपटाए हैं। इतना समझ में आया? 1918 की कहानी खत्म। अब देखो 1919 में इन्होंने क्या किया, तो 1919 में एक मैटर फंस गया मुसलमानों को लेकर के। पूरा के जानते हैं, तुर्की एक जगह है, तुर्की मुस्लिम बहुल्य इलाका है, ठीक है। अंग्रेज का किए कि तुर्की का मेन आदमी जो सभी मुसलमानों का धर्म गुरु है, जिसे खलीफा कहा जाता है, मान लो कि खलीफा माने का सभी मुस्लिम लोग, विश्व के सभी मुस्लिम इस खलीफा को बड़ा इज्जत करते हैं, इन्हीं का इंसल्ट कर दिया अंग्रेज। तो पूरा भारत के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिससे हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये बात याद रखना है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आपको एकदम 100% रटिए लेना है। आपसे पूछा जाएगा खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। हाँ चलिए, अब मैंने जहां तक पढ़ा है अब वो चीजें देख लीजिए। हाँ, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, भूख हड़ताल हो ही गया। अब यहाँ पे रॉलेट एक्ट की बातें कर ले, थोड़ा सा जालियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हम लोग देख लें, है ना। एक काम करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा ये वाला हो जाएगा। कुल अहमदाबाद मिल मजदूर दे भारत आगमन हुआ है, कैसे मजदूरों को लेकर के, यहाँ मैंने पूरा का पूरा आपको सीन ही दिखा दिया है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, बहुत तेज प्यास लगा है। चलिए, हो गया। जानते हो पानी रखे रखे ना गर्म हो जा रहा है। हो गया खिलाफत। अब सुनिए बातों को ध्यान से। उसी वक्त एक और घटना घट गया था। अब कहेगा अब का हुआ सर? हुआ कुछ नहीं था, अंग्रेज एक नियम लगा दिए थे। नियम जैसे प्रथम विश्व युद्ध चला था, सुनिएगा ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध सबको पता होना चाहिए कब से कब तक, 1914 से शुरू हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था। और अंग्रेज गांधी जी से बोला था लो कि आप भारत के कुछ सैनिकों को भेजिए इस युद्ध में। अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध का हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या करेंगे, हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। और जब प्रथम विश्व युद्ध 18 में जीत गया, तब अंग्रेज सोचा कि आई बा, अब तो भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो अंग्रेज सोचा कि ओ, यानी अगर हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे तो पक्का ये लोग आंदोलन करेगा कि तू गया काहे नहीं, सब लोग एकदम हम पर भीड़ जाएगा। तो एक उपाय करते हैं, पूरा पुलिस वुलिस लेके जाएंगे, ठीक है, कहेंगे कि जहां 4 आदमी बैठ के मीटिंग करेगा ना, उठा के जेल में डाल देना। ना वो मीटिंग करेगा, ना आंदोलन होगा, ना हमको कहेगा जाने के लिए, और ना हमसे आके कहेगा कि अब बतिया कहे नहीं मान रहे हैं, जाइए अब यहाँ से। आप बोले थे कि प्रथम विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे तो वापस जाएंगे, आप जीत गए हैं ना, जाइए भारत छोड़ करके। तो अंग्रेज का किया, पहले ही नियम लगा दिया। उस नियमों को कहते हैं रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट, रॉलेट एक्ट कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट कब लागू कर दिया बाबू? तो यहाँ पे 18, कहीं 21 मार्च लिखता है, कहीं 18 मार्च, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नियम लगा। ये ऐसा नियम है कि आप गलती किए हैं चाहे नहीं किए, 2 आदमी मिल के बतिएगा तो अंग्रेज को लगा कि हमारे बारे में बतिया रहा है, ये लोग प्लानिंग कर रहा है कि अंग्रेजों को मिल के भगा दिया जाए। वो काहे बोला है कि हम जाएंगे वापस, अभी तक नहीं गया है। तो रॉलेट एक्ट याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 18 मार्च 1900। ये बिना वकील, आपको वकील की जरूरत नहीं है, बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील और बिना दलील, ऐसे लिख लीजिए, का ये कानून था। इसमें कुछ नियम काम नहीं करता था। उठाओ जेल में डालो। अब लोगों को आ गया गुस्सा। 6 अप्रैल के बाद क्या आएगा? अप्रैल, सॉरी, मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। 6 अप्रैल के दिन, सुनिएगा ध्यान से,
6 अप्रैल को हड़ताल हो गया। 6 अप्रैल को क्या हो गया? हड़ताल हो गया। पूरा का पूरा भारत में हड़ताल कि अंग्रेजों तुम जा काहे नहीं रहे हो। तब तक क्या हुआ? नियम लगा था कि केहू हड़ताल करेगा उठा के जेल में डाल देना है। अब 6 को पलट दो। ताले 9 तारीख को, 9 अप्रैल के दिन जानते हो क्या हुआ? 9 अप्रैल के दिन 2 नेता को अंग्रेज उठा के जेल में डाल दिया। बड़ी भारी भारी नेता थे। एक का नाम था सरफुद्दीन किचलू, ठीक है, या फिर हम कहें सत्यपाल। एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था किचलू। किचलू, सत्य बोलिएगा तो भाई अंग्रेज किचार देगा, कुचल देगा। तो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया 9 अप्रैल को। ये सब 9 अप्रैल 1919 है। ये सब क्या है बाबू? 1919 से। ये बातें आप याद रखिएगा। 1919, 1919। इसी समय खिलाफत आंदोलन मुसलमानों वाला भी हुआ था। अब ट्रिक कैसे? 18 मार्च को हुआ पारित, 6 को हुआ हड़ताल, 9 को सत्यपाल किचलू हो गए गिरफ्तार। अब ये दुखा बोल दी। 18 मार्च को हुआ पारित रॉलेट एक्ट, 6 को हुआ हड़ताल और 9 को सत्यपाल किचलू हो गए गिरफ्तार। अब जब गिरफ्तार हो गए तो अब सब लोगों को लगे कि ना रे, अब हम लोग अगर मीटिंग करेंगे ना तो ये पक्का अंग्रेज हम लोग को बार बार जेल में डालेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा दिन मीटिंग करते हैं ना अंग्रेज समझ में नहीं आएगा। तो मेला के दिन मीटिंग करोगे तो अंग्रेज क्या बुझेगा? अंग्रेज को लगेगा सब लोग मेला में घूम रहे हैं, ठीक है, तो मेला में तो भीड़ होता ही है, और वहां मीटिंग कर लिया जाए। पंजाब में मेला लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। आपको पता हो नहीं, पंजाब में वो दिन था अप्रैल में, 13 अप्रैल, पंजाब में 13 अप्रैल। सब लोग सोचा कि चलो हो मेला है लगा है और सोना का मंदिर ओकरा पिछुआ बैठ के हम मीटिंग करते हैं। तो स्वर्ण मंदिर के पीछे एगो जगह था जिस जगहिया का नाम था जालियावाला बाग। 13 अप्रैल वो दिन था 1919, और उसी में मीटिंग हो रहा था। तब तक कोनो यही में के जाके कोनो होगा अंग्रेज की औलाद, है ना, जाके बता दिया कि बाप रे हुजा मीटिंग हो रहा है आप लोग के खिलाफ। अंग्रेज आया, जनरल ओ डायर आया और आ करके बाबू गोलियां धड़ाधड़ चलवा दिया, धड़ाधड़ चलवा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियावाला बाग हत्याकांड हो गया। अब बताइए, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जो कुछ लोग बचे वहां कुआं था, कुआं में जाके कूदे, अंग्रेज कुएं में गोली मार रहा था। 13 अप्रैल 1919 को जालियावाला बाग हत्याकांड हो गया, इसमें कोई डाउट। अब देखो पूरा भारत के लोग नाराज हो गए कि ये हुआ जो ठीक नहीं हुआ। गांधी जी ओबरा जेल में थे। अभी गांधी जी कहाँ थे? उस समय जेल में थे, अभी बाहर नहीं निकले हुए थे। किसी कारणवश आंदोलन होगा तो जेल में जेबे करेंगे, जेल में आराम कर रहे थे। तो गांधी जी जब आए तो बोले कि नहीं, इसकी जांच किया जाए कि भारतीयों की गलती थी कि नहीं। तो अंग्रेज बोला कि हाँ तो हम जांच करवा दे रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया, हंटर आयोग। हंटर आयोग, इस चोटा कोनो फायदा नहीं था। हंटर आयोग, हंटर आयोग जानते हो क्या साबित किया? हंटर आयोग साबित किया कि गलती इन्हीं लोगों में है। बताओ कितना गलत बात है, इन्हीं लोगों में गलती निकाल दिया भारतीय में कि उन लोग को आंदोलन नहीं करना चाहिए। अब गांधी जी और ही गुस्सा हो गए, ठीक है, गांधी जी का हो गए बाबू और गुस्सा हो गए। और गुस्सा में बोले कि सुन अंग्रेज, आज के बाद पूरे भारत में तुम लोगों का कोई नौकरी नहीं करेगा और ना कोई सहयोग करेगा। पूरे भारत में तुम लोगों को कोई सहयोग नहीं करेगा। और आज के बाद हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं असहयोग, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। यानी कि गांधी जी शुरू कर दिए 1920 में। 1920 में, 19 के बाद क्या आ जाएगा? क्यों बाबू, किसके विरोध में? क्योंकि भाई हत्या हुआ था। तो बोले कि अब काहे सहयोग करेंगे। 1 अगस्त के दिन, याद रख लीजिए, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, ये बात तो है। लेकिन आपको पता है ये दिन 1 अगस्त बड़ी दुख का दिन था। एक क्रांतिकारी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी इसी दिन। लेकिन लोगों ने कहा कि क्रांतिकारी व्यक्ति मरे तो हैं लेकिन इस दिन तो आंदोलन होगा, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं देश आजाद हो। कोई मेरे को कमेंट में बताओ वो क्रांतिकारी व्यक्ति कौन थे, गरम दल के आदमी, जो कि 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी। ये बातें आपको बतानी है। कोई मेरे को कमेंट में बता सकता है? कोई है बाबू?
1 अगस्त को असहयोग आंदोलन। अब आइए थोड़ा सा असहयोग आंदोलन का सीन हम लोग देख ले। यही गांधी जी एक जगह इकट्ठा होकर के और यहाँ असहयोग आंदोलन यहाँ शुरू किया गया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा असहयोग, ये नहीं दिखेगा तो एक सीन दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पे देखिए। ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था। इसमें एगो लड़का नन्ही चुकी बच गया था, और नन्ही चुकी लड़कवा जो था ना बाबू, ये जो देखा था, सुनिएगा ध्यान से, ये तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम आपको एक चीज बताएं, इस लड़ाई में, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक मैटर हो गया। क्या? एक छोटा सा लड़का जिंदा बच गया था और देखा था कि कितना लोगों को, हमारे लोगों को मारे हैं। नाम था उस लड़का का उधम सिंह। और जब बड़ा हुआ लड़का 23 साल का हुआ, समझिएगा ध्यान से, वो जा करके जो अंग्रेज मरवाया था उसको 1940 में जा करके यहाँ सर पे गोली रख, बंदूक रख के मार दिया गोली, और याद दिलाया कि तुमने, याद है जालियांवाला बाग में हमको जिंदा छोड़ दिया था, हम तुम्हें मार रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक से एगो गलती हो गया, गोली कौन और चलवाया था और मार किसी और को दिया, क्योंकि अंग्रेज का मुंह सब गोरे है, हम लोग पहचान नहीं पाए। आइए बता रहे हैं गोली किसने चलवाई थी। यहां देखिए, अगर बात करें हम तो पंजाब के लेफ्टिनेंट ओ डायर का आदेश था। ठीक है, और ओ डायर ने आदेश दिया। और यहां बात करते ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, RA डायर। ठीक है, रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर, एकरो अंदर डायर था, एकरो अंदर डायर था। एकर नाम ओ डायर और एकर नाम था RA डायर। ठीक है, अब बताओ गलती हो गया ना, हई आदेश दिया था, हई गोली चलवाया था, तो बेचारा मर गया है। तो यही यहाँ पे घटना होगा। ब्रिटिश सेना थे और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर कमीशन यहाँ पे हुआ था जांच पड़ताल के लिए, और यहाँ तो खैर खिलाफत आंदोलन। यही जब लड़का बड़ा हुआ तो 1940 में, यहाँ देखिए तो 13 मार्च को उधम सिंह ने ओ डायर का बदला लिया। ओ डायर को यहाँ पे क्या कर दिया? मार दिया था। ये बातें आपको याद रहना चाहिए। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी तो नाराज थे ही, अंग्रेज उनको जानते हो कैसरे हिंद की उपाधि दिया था, और रविंद्रनाथ को सर जी बोला था। रविंद्रनाथ को बोलता का सर का हाल है। ये दोनों के दोनों बोले कि हमको अंग्रेजों की उपाधि नहीं चाहिए, इतना बड़ा कांड हो गया। यही उधम सिंह है जो ओ डायर को, गोरखा को जा करके 1940 में गोली मार दिए हैं। इसी के घर में घुस के बोले, जानते हो किस तरह? सामने, अच्छा सुनिए ना क्या हुआ, है लेते जाइए, और निकाल के धाए दे गोली मार दिए, कहानी खत्म। इस सबसे दुखी होकर गांधी जी ने क्या चलाया था बाबू? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। यहाँ आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन पूरा का पूरा हो रहा है। गांधी जी बोले कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। खूब बढ़िया, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज का कोई काम नहीं कर रहा था। सुनियो ध्यान से, अंग्रेज का कोई काम, अंग्रेज बेचारा अपना से कपड़ा खींचता था, अपना से सब घर साफ करता था, नाला साफ करता था, परेशान था, एकदम गोर था, एकदम पसीना तर तर, मुंह लाल छीलल मुर्गा की तरह हो गया था। अब देखो असहयोग आंदोलन बढ़ते बढ़ते ही आ गया था बिहार में। 1920 वाला असहयोग आंदोलन अब बिहार और यूपी में भी हो रहा था। हम लोग भी अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिए, लेकिन हम लोग तनी होते हैं बदमाश। बदमाश समझते हो ना, तनी झगड़ा करने वाला। मुहुआ के सामने अंग्रेजवा जब कपड़वा खींच रहा था, जाए कह रहे थे देख ले, और सहयोग आंदोलन में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। मुहुआ के सामने अंग्रेजों मुर्दाबाद, अंग्रेजों जिंदाबाद। केहू के खींच भरेगा कि नहीं बाबू? किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं? किसी को भी गुस्सा आएगा ना? अब कहेगा हाँ गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा आएगा तो 1922 की घटना है। 1922 में असहयोग आंदोलन तो हुआ क्या, कहां पे ये लोग जिंदाबाद? उत्तर प्रदेश की एक जगह था चौरी चौरा, दिन था 5 फरवरी। 5 फरवरी यानी फाड़ देना है ओकरा। 1922 को चौरी चौरा में अंग्रेजों मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। लोग मैटर फंसा दिया लोग, अंग्रेज दौड़ा दौड़ा लगा मारने। हम लोग भी कम है, पिटाने के बाद घर से फिर लाठी डंडा लेके आते हैं, उन्हें से हम लोग भी लाठी डंडा लेके दौड़ा दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज भागेगा तो कहाँ भागेगा? वो पुलिस वाला था, जाकर के जेल में घुस गया, अपने आपे जेलवा में घुस के अंदर से ताला मार लिया, हंस रहा है। अब बताओ क्या करोगे? आई एम ऑलरेडी लॉक इन द लॉकर, मैं तो खुदे जेल में बंद हूँ, अब तुम अंदर तो नहीं आ सकते हो। एगो बोला कि
हम समझ रहे हैं, रुक बता रहे हैं। गया मिट्टी का तेल लाया, किरोसिन तेल, अंदरवा इसे फेंक दिया और मैं माचिस मार दिया। माने 22 में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा बिरयानी बना दिया। सोच के देखो, 1922 में 22 पुलिसकर्मी को, पुलिस अधिकारी को जिंदा जला दिया। इसी को कहते हैं चौरा चौरी हत्याकांड। गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनके गुरु एक बात बोले थे कि गांधी जी आप आंदोलन कीजिएगा, लेकिन जिस दिन आपके आंदोलन में किसी की जान चली जाएगी, आंदोलन उसी दिन बंद कर दीजिएगा। एक हफ्ता के अंदर अंदर गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी जी ने क्या कर दिया? आंदोलन को बंद कर दिया। एक हफ्ता तनी जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस, असहयोग आंदोलन आंदोलन वापस ले लिए। अब जब वो वापस लिए तब भारत के लोग खिसिया गए। सुनो एक मिनट, तनी एगो हमको बात बताओ, सच सच बात बताना, सच सच बताओगे? पाकिस्तान तनहरगासर, हाँ जो भी है, पाकिस्तान का छोड़ना, वो तो वहां तो अपना ससुराल कुली रहता है, तो पाकिस्तान अपना दहेज में मिला है ना, उसमें क्या करना है। लेकिन तुम लोग का जो जुनून खत्म हो रहा है, मेहरा रहा है। तुम लोग मेहरा कैसे रहे हो? एकदम जोश और जुनून के साथ रहो। पड़ोसी को जगाओ, रे उठना, उठ, सोना नहीं है, किसी का होना नहीं है, बतियाना नहीं है, रोना धोना नहीं है। नहीं तो एक दिन समय आएगा, यह महीना रहेगा, ओकर कहीं दूसरा जगह बियाह हो जाएगा और फिर गाना बजेगा, दिल सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, या गाना आप बजाइएगा, ठुकरा के मेरा प्यार है, यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा, और 4 महीना बाद फिर आपको दूसरा कोनो से सेटिंग हो जाएगा और फिर वही लाइफ जीना शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए सोइए मत मेरे बाबू, किसी के होइए मत मेरे बाबू, है ना। 2 आदमी नाराज हो गए, एक का नाम, पूरा भारत नाराज था, एक बुढ़ऊ पूरा गाली लोग दे रहे थे। एक करमजल्ला आदमी जब असही, सुनो ध्यान से क्या बोला है, जब कांड हुआ है चौरा चौरी में, तो चौरा चौरी का असहयोग आंदोलन बंद कर दो, पूरे भारत का क्यों बंद कर दिए हो? पूरा का पूरा गांधी जी का विरोध करने लगे। अंग्रेज चाहता था कि पूरा लोग गांधी जी का विरोध करेगा तो गांधी जी को उठा के जेल में डाल देंगे, कहे कि बुढ़वा जौन आंदोलन करता है सब आंदोलन सफल हो जाता है। ये अंग्रेज जैसे ही देखा कि हाँ मौका अच्छा है, अब गांधी जी को उठाओ आ जेल में डाल दो, अब कोनो भारत का पूछबो नहीं करेगा। आया गांधी जी को अगले महीनवा में, अगले फरवरी के बाद मार्च में, 12 नहीं 2 दिन कम, 10 मार्च को, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल में डाल दिया। अब सब लोग देख रहे हैं गांधी जी जेल में, जा जा ये बहुत बेकार आदमी है। गांधी जी कहाँ चले गए? गांधी जी को जेल हो गया और 6 साल की सजा सुना दी। कितने साल की सजा? 6 साल। अब बताओ बूढ़ आदमी 6 साल जेल में रहेगा तो अब मर हो राजे कौन पता है? गांधी सोचे कि ना, अगर हम जेल में रहेंगे तो आंदोलन, देखिए गांधी जी ठीक कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा से हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास लाठी डंडा था, अंग्रेजों के पास नया नया हथियार था। अब का उन लोग को झटहा चला के मारोगे, डंडा चला के, कि मत आओ तले मार देगा गोली, रास्ते में रह जाइएगा, ठीक है। हम लोग के पास कुछ था नहीं। 10 मार्च को जब जेल हुआ, गांधी जी सोचे 1-2 साल पहले रह लिए, अब रहेंगे ढेर दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करते हैं भूख हड़ताल, खाना पीना छोड़ दिए, हम मर जाएंगे ना तो हमको छोड़ दो, ठीक है। अब कुछ दिन रहे, एकदम लरुआ वरुआ गए थे। अंग्रेज सोचा कि गांधी जी मर जाएगा बुढ़वा ना, 22 को फूका था ना 22 में, पूरा हमको पूरा इंडिया में खोज खोज के फूक देगा। एक काम करते हैं, बकरी वकरी मरती है तो देखते हुए बोरा वोरा में लपेट के उन्हें फेंक दिया जाता है, उसी तरह से गांधी जी को इस तरह कपड़ा में लपेट बैठ के आज जेलवा के बहरिया इस तरह से रख दिया लो। जब जेल के बहरी रख दिया लो तो गांधी जी देखे कि अंग्रेज गया तो उठ के वहां से भाग गए। अब भागे तो डायरेक्ट जानते हो कहाँ गए? डायरेक्ट कर्नाटक चले गए 1924 में। कर्नाटक जाकर के आंदोलन नहीं किए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? आंदोलन करते तो आके फिर पकड़ लेता, ए बुढ़वा तो ठीक है। कर्नाटक के बेलग्राम में क्या बन गए? कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, ठीक है। और इन्होंने कसम खाया कि हम 6 साल तक किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे, फिर 6 साल से आंदोलन शुरू करेंगे। तो आप कहिएगा सर तभी बीचवा में 6 साल का हुआ था,
तो आप कहिएगा अगर तो हम बताएंगे बीच में 6 साल का हुआ था, और नहीं तो हम डायरेक्ट अब 6 साल बाद 1930, 24 है ना, 1930 से बताएंगे। क्या चाहते हैं आप, बीच वाला घटना बता दें? बीच वाला घटना, काकोड़ी हत्याकांड, षड्यंत्र, सब इसी में ना हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब चलिए तनी मनी बीच की बातें हम लोग जान ले, है ना। बीच की बातें, यहाँ पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक के बेलग्राम में यहाँ पे बन गए। अब आइए थोड़ा सा बीच की घटनाएं जान जाएं। बीच की घटना के रूप में हम सिर्फ जानने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, साइमन कमीशन पूरा डीपली समझते हैं। अब देखो 1924 में गांधी जी थे ना, तो 24 के बाद क्या बोले, गांधी जी कुछ करेंगे थोड़े। 1924 में गांधी जी तो नेता बन गए हैं, और 30 तक कुछ नहीं, 6 साल तक कुछ नहीं करेंगे, 30 से शुरू करेंगे। तब बीचवा में एगो डेट मिलेगा 1928। इस समय अंग्रेज आया था भारत में, उधर लंदन से एगो आया था जिसका नाम था यहाँ पे साइमन। नाम क्या था? साइमन। साइमन आया था। अब क्या मतलब, साइमन आया था भारत को चेक करने के लिए कि भारत में कानून ठीक ठाक है कि नहीं। 1919 वाला आपको याद है, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो 19 में मॉर्ले मिंटो सुधार किया था कि भारत को हम लोग ऐसा बना के यहाँ से जाए कि संविधान इसका बन सके। सुनिएगा ध्यान से बातों को। तो साइमन कमीशन आया, साइमन आया 1927 में, उधर से प्लानिंग कर लिया। 1927 में अंग्रेज प्लानिंग कर लिया साइमन कि हम जाएंगे भारत में, 28 में पहुंचेंगे और साइमन कमीशन का गठन करेंगे। भारतीयों को लगा कि तू भारत के लिए नियम बनाने आएगा, और वही में एको गो भारत के लोग साइमन कमीशन में नहीं थे। अच्छा आप बताइए, आपके घर का नियम दूसर कोई बनाए तो अच्छा लगेगा? आप भी कम से कम एक आदमी रहिएगा तब ना अपने घर का परेशानी बताइएगा, तो कोई नियम बताएगा। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 लोग साइमन कमीशन में थे, साइमन कमीशन में, और सातों के सातों अंग्रेज थे। 7 अंग्रेज, कोई भारतीय था ही नहीं। तो लोगों ने आंदोलन कर दिया, और आंदोलन में बोले साइमन वापस जाओ का झंडा देखा देखा आंदोलन करके इलेक्शन करने लगे। तब तक मामला फंस गया। सुनिएगा ध्यान से, तब तक मामला फंस गया। अंग्रेज बोला मारो सबको, लाठी चार्ज करवा दिया। एक व्यक्ति था सैंडर्स, सैंडर्स घींच के मारा, और यही में लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, लाजपत राय, इन्हीं के सर पे डंडा लग गया बहुत तेज, और डंडा लगने से इनकी मृत्यु हो गई। डंडा लगने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई ना, 17 तारीख को मृत्यु हुई थी 1928 में, नवंबर में। और उनका मृत्यु को देख लिए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था भगत सिंह। सुनिएगा, अब यही आपको पूरा का पूरा कहानियां हम इसी में बता दे रहे हैं। सुनिए यहाँ गौर से देखिएगा। साइमन आयोग 8 नवंबर 1927 को वहां पे बन गया था 27 में। 3 फरवरी 28 में ये भारत में आया, और यहाँ पे आया जब 30 अक्टूबर 1928 को विशाल प्रदर्शन, यानी 1928 डेट उट मत याद कीजिए, 1928 में खूब बिजोड़ प्रदर्शन। तब तक लाला लाजपत राय शामिल थे, और इनके सर पे डंडा लग गया। सैंडर्स पुलिस अधिकारी ने डंडा मार दिया। यही है लाला लाजपत राय, यही है जो यहाँ पे देखिए साइमन गो बैक यहाँ लिखा है। साइमन वापस जाओ 28 में, वापस जाओ 28 में, वापस जाओ का नारा लग रहा था। ठीक है, लेकिन जानते हो तो बात को ध्यान से, दूसर कोनो पुलिस देखा के बोला था कि हो बुढ़वा को जाके मार, लाला लाजपत राय का। उसका नाम था यहाँ पे देखिए जेम्स, यहाँ पे स्कॉट, जेम्स स्कॉट नाम था। स्कॉट जानते हो, वही स्कॉट पहनी थी। ये कौन? जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में लाठी चार्ज हुआ था। लेकिन पता है भगत सिंह गलती से दूसरा कोनो को हो जाके मार के चले आए थे। देखिए जेम्स स्कॉट को मारना था और जाके सैंडर्स को मारे थे। सैंडर्स सही बात है था उसमें, लेकिन है ना आदेश दिया था तो मारना तो इसको था। तो 17 नवंबर के दिन बेचारे का चोट लगने से मृत्यु हो गई। कसम खाए कौन? भगत सिंह, यही साल में तोड़ा के मारेंगे या यही दिन के मारेंगे, एकदम टेंशन मत लो। जिस दिन ये मरे हैं तो 17 नवंबर 1928 को ही मरे थे लाला लाजपत राय। एक महीना बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में घुस करके जा करके सैंडर्स के कनपट्टी पर गन रख के जाके मार के थे। जा रहा था मोटरसाइकिल से, देखो यहाँ बाइक से जा रहा है, आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ बाइक से जा रहा है, यहाँ अंग्रेज बाइक से जा रहा है, बोले कि चचा रुक जाओ, लेते जाओ, और निकाला 17 दिसंबर को, धाए धाए गोली मारा, बेचारा सैंडर्स की मृत्यु हो गई थी। किसी को, अब भगत सिंह इनको भगा दिए, भगत सिंह बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को वहां से भगा दिए, भाग जाइए भगत सिंह, ठीक है। और वहां से इनकी क्या हो गई, भाग गए। अंग्रेज आज तक पता नहीं लगा पाए कि मारा किसने था, लेकिन एक तनी गलती कर दिए। जानते हो क्या गलती कर दिए? भगत सिंह 1928 में ये बातें ठीक है कि सैंडर्स को मारे, लेकिन 1929 में एक और काम कर दिए। अंग्रेज उनका बतिया नहीं सुन रहा था, तो दिल्ली में जहां मीटिंग होता था वहां ले जाके बम फेंक दिए, बम फोड़ दिए, बम मारे, बम मार दिए। इनके साथ में थे बटुकेश्वर दत्त, बट्टू का आदमी थे, तनी मनी बटुकेश्वर दत्त। जा करके दोनों आदमी दिल्ली, किसी को जान से नहीं मारना था, खाली आवाज करना था कि पता चले कि बहरा हो गए हो, हमारा बतिया ना सुनोगे, हैं? जाके बम मार दिया। अंग्रेज बोला ई का है, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, ठीक है। एक के बार में डेरा गया 29 में। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, सुनिएगा ध्यान से, कि ओहो ये लड़कवा जो भगत सिंह वहां बम मारा है, हो ना हो सैंडर्स की हत्या इहे किया होगा। शौक के दायरा में वो लोग फांसी की सजा सुना दिया भगत सिंह को, जबकि उसमें एक आदमी जज में, जो जज फैसला सुना रहा था, उस जज में एक आदमी भारतीय भी थे। उन भारतीय जज का नाम था आगा हैदर खां, भारतीय जज का नाम था आगा हैदर खां, भारतीय जज का नाम था। लेकिन कितनों बोलते रहेगा कि बताओ तुम लोग शक के आधार पर सैंडर्स की हत्या कोई पकड़ा है, कोई देखा है? हमारे तो ये थे लेकिन कोई देखा नहीं था, ठीक है। शक के आधार पर बताओ। अंग्रेजों का उस समय भाई, हम लोग कितनों चिल्लाते हैं, अंग्रेज भाई उस समय शासन था, सरकार था, और वहां पे इनको फांसी की सजा सुना दिया गया, और इनको फांसी लास्ट में हो जाएगा। फांसी कब होगा? 23 मार्च 1930 नहीं 31 को इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 आदमी को फांसी हो जाएगा। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस आगा हैदर खां का नाम हमेशा याद रखिएगा। ये अपना नौकरी से इस्तीफा दे दिए कि अंग्रेज झूठ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा का पूरा डेटा ही इनके बारे में लिख रखा है, यहाँ देख लीजिएगा। जेम्स स्कॉट ने तो यहाँ पे लाठी चार्ज किया, 17 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद से 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे, ठीक है। अब बम फेंके थे या गिरफ्तार हुए थे, इनको फांसी लास्ट में दे दिया गया था। अब इन्हीं के बारे में बताना था। चलिए अब फिर गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। 1924 में गांधी जी क्या बने थे बाबू? तनी मन लगा के आज पढ़ लो बढ़िया से, कल सोना है ना, आंख पे पानी मारो। और हम देखो, मेरे को ना गला में सच बता रही इतना खराश है ना कि हमको बोलने में दिक्कत रहा, लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं ना, आप जानते हैं क्यों? हम एक ही वादे पर खड़े हैं कि यार एक बार ना रिकॉर्ड का झंडा गाड़ दीजिए अपन फैमिली का, इसीलिए हम आराम से मेहनत कर रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। कल छुट्टी रहेगा आपके क्लास का, आराम से आप बैठ के, सो के, जिस तरह से लौटा के, पटा के, उठा के, पटक के, जिस तरह से मन करे पढ़िएगा, है ना। यहाँ देखिए 1924 से 6 साल तक इन्होंने क्या किया? कोई आंदोलन गांधी जी नहीं किए थे। 38 में सोचे कि आज के बाद हम अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे, अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे, और इन्होंने नमक सत्याग्रह किया। नमक सत्याग्रह, सत्याग्रह, इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। अब क्या दांडी मार्च क्यों? मैं बता रहा हूं। दांडी मार्च मार्च में शुरू हुआ था, दांडी मार्च मार्च में शुरू मैंने हुआ था मार्चे में, लेकिन इसलिए नहीं। यहाँ पे एक जगह है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लोग लगभग 72 गो लोग, 72 या 78 दोनों ऑप्शन देता है, चले जा करके उन लोग को समुद्र के किनारे जा करके समुद्र से नमक बनाना था, ठीक है। ये रास्ता पैदल चलना था, 241 मील पैदल चले। यहाँ पे गांधी जी का कोनो सहयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद किए थे। काहे बंद किए हो बुढ़ऊ? तोरा संगे मात्र 72 गो से 77 गो लोगवे रहेगा, ठीक है, ले लो, याद रहेगा। तो यहाँ पे मार्च में 12 मार्च से ये शुरू हुआ था, 12 मार्च, टोटल 12 मार्च को शुरू हुआ था यहाँ से, यहाँ पहुंचने में 24 दिन लग गया, यानी 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। ये बातें याद रखिएगा। टोटल कितना दिन लगा है? तो टोटल 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन। कितना मील चले हैं बाबू? तो बाबू कितना मील चले हैं? 241 मील पैदल ये लोग चला है। लेकिन पता है यहाँ से यहाँ जाने में गुजरात में चले थे 72-75 लोग से, यहाँ पूरा का पूरा लोग हो गया था 20,000।
गांधी जी बोले वाह, वहां नमक बनाया गया, नमक बना करके नमक सत्याग्रह को सफल किया गया, अंग्रेजों का भारत जिंदाबाद अंग्रेज मुर्दाबाद बोला गया। गांधी सोचे कि मौका अच्छा है, इतना लोग है, एक गौरी आंदोलन शुरू कर देते हैं, ये काम अच्छा रहेगा। बोले अच्छा सच में? तो इसी दिन 6 अप्रैल, 6 अप्रैल के दिन एगो नया आंदोलन शुरू हो गया। 6 अप्रैल 1900 कितना था, 1930 को। बोले कि सुनिए, अब आप चाहते हैं ना कि अंग्रेजों के साथ बरियारी करें, चलिए आज के बाद बरियारी होगा, लेकिन प्यार से बरियारी होगा। आपके प्यार से बरियारी माने, माने कोई भी अंग्रेज बात कहेगा ना, तब प्यार से होकर बतिया को ठुकरा देना है। माने सविनय, माने सब केहू के मर्जी से अवाज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना है, अवाज्ञा करना है। क्या करना है? अवाज्ञा। सविनय, सविनय विनय करना है, लेकिन आज्ञा नहीं मानना है, अवाज्ञा करना है। सविनय अवाज्ञा आंदोलन चलाए। और ये क्या होता है बाबू, सविनय अवाज्ञा आंदोलन? तो अंग्रेज को बतिया को प्यार से ठुकरा देना सविनय अवाज्ञा आंदोलन कहलाता है। जैसे अंग्रेज बोलेगा आज के बाद यहाँ सड़क नहीं बनना चाहिए, तो बोलिए हो हुजूर, हुजूर हुजूर सुना हमार बात, अब तो सड़कवा यही जा बनेगा, माने ओकरा उल्टा बतियाना है। अंग्रेज बोलेगा यहाँ स्कूल नहीं बनेगा अब तो स्कूलवा इहवे बनेगा, अब तू कुछो कर लो छिलल मुर्गा, हमको अगर मारोगे तो हम लोग 20,000 हैं, अब 22 में 22 को जिंदा भूजे थे, 20,000 हैं, कितना भूजेंगे पतो ना चलेगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 1930 में। अब आते हैं मेन बात लाइन से, ठीक है। हाँ चलिए अब देखो, तो उस समय जब ये सब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय यहाँ एगो अंग्रेज था जिसका नाम था इरविन। नाम था क्या? लॉर्ड इरविन। एक नाम तनी बढ़िया से लिखने दो, ये चोट्टा बड़ी पकलोल है। इरविन, इरविन अंग्रेज था, इरविन। ये क्या था? वायसराय, वायसराय था। लंदन से फोन आया इरविन के पास, सुनने हैं कि भारत में तुम्हारा बात प्यार से ठुकरा, तुम्हारा कोनो इज्जत ना है, तनी भेजो तो गांधी जी को हमारे पास, भेजो यहाँ पे। तो इरविन जाके कह रहा है गांधी जी से 30 में, 30 में, 1930 में नहीं शुरू किया, 1930 में, कि जाइए लंदन में बुलाए हमार गुरु, नाम है ओकर मैकडोनाल्ड। क्या नाम है ओकर? मैकडोनाल्ड। वहां गोलमेज अभी सुनाई दे रहा है? मजा आ रहा है कि स्प्राइट आ रहा है? सच सच बताना, सच सच बताओ, कितना वक्त बर्बाद किए हो उसके पीछे, सच सच बताना। चलिए, गोलमेज का मतलब समझ गए? गोलमेज माने गोल रहता है जब मेज, तो सबका वैल्यू बराबर आता है, इसी को गोलमेज कहते हैं। बोला कि मैक, ये देखो इरविन बोला कि जाइए हमारे मैकडोनाल्ड चाचा बुलाए हैं, ठीक है, जाइए वहां भोज वोज खा लीजिए बुढ़ऊ। तो गांधी जी कह रहे हैं सुन, हमारे एगो बात है, हमारे 10 गो मांग है, ए पर सिग्नेचर कर दो तो हम चले जाएंगे। इरविन बोला कि बुढ़ऊ रखो अपन मांग वांग, हम आपका मांग नहीं मांगने वाले हैं, ठीक है, कोनो बातें नहीं मानेंगे, तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। यो देखो 30 में बड़ी घटना हुआ है, 30 में दांडी मार्च, 30 में सविनय अवज्ञा और 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कहाँ पे? लंदन में हो रहा था। और वहां पे मेन कौन था वहां प्रधानमंत्री? मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड याद रख लीजिएगा, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड था। फिर एक साल बाद 1931 में फिर फोन आया,
सुनिएगा ध्यान से। फिर फोन आया 1931 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा मीटिंग फिर हुआ वहीं लंदन में, दूसरा फिर फोन आया गोलमेज सम्मेलन। अब इरविन को फोन आया, इरविन को फोन करके गरिया रहा है कौन, मेरा रे चोट्टा, एकरा बाद अगर गांधी जी को मीटिंग में नहीं भेजा तो तोर नौकरी खत्म, अपने बीवी और बच्चे को भूखे मरते तुम देख लेना। दौड़ के आया, सीधे गांधी जी का गोड़ पकड़ लिया, बुढ़ऊ और दुकान 10 गो बतिया था, लाओ हम सिग्नेचर कर दे, आप तनी चले जाइए, नहीं तो हमारी बीवी हमको छोड़ेगी नहीं, नहीं कमाएंगे तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 10 मांग पर सिग्नेचर करा के और कहाँ चले गए, लंदन चले गए। तो आपसे पूछा जाएगा किस मीटिंग में गए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी भूल जो आज भी इतिहास में उनसे प्रश्न पूछता है, और यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई 1931 में। अब कहिएगा क्या हुआ सर, वहां गए तो गलती कर दिए का? हम बोले हाँ बहुत भारी। वो जो 10 गो मांगवा बोले थे ना, 10 गो बात लिखे थे जो अंग्रेजों से मनवाना था, उसमें एक बात गांधी जी गलत लिख दिए थे। उसमें एक बात लिखे थे कि जितना भी जेल में मेरे राजनीतिक कैदी हैं उनको बाहर किया जाए। यही पर इरविनवा इनके साथ खेल गया। उस समय याद करो, भगत सिंह बताए थे, भगत सिंह को फांसी 1931 में हुआ था, 31 में कहाँ जा रहे हैं, लंदन। तो बताइए गांधी जी जानते हैं क्या सोच के बोले थे? वो गांधी जी सोचे थे कि हम पूरा के पूरा जितना भी भारत में देश में राजनीति कैदी सबको आजाद करा देंगे अंग्रेजों से, तब जाएंगे। लेकिन आप बताइए, भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, भगत सिंह नेता थोड़े थे, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। ये तो चले गए, और जब उन्हें से लौट के आए तो पता है क्या हुआ, 1931 में लौट के आए, तब तक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। जब उन्हें से लौट के आए तो सभी लोग काला फूल ले जाके गांधी जी का स्वागत करता है, गांधी जी से पूछता है कि आपके वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु हुई है, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, आप करते क्या? आप लिख के दिए तो आपको सही से नहीं पढ़ना चाहिए, आप तो वकील थे ना, आपको लिखना चाहिए कि जितना राजनीति कैदी हैं उनको, नेता लोगों को भी, और जितना क्रांतिकारी हैं उनको, दोनों को वापस किया, निकाल दिया जेल में से। आपने तो ऐसा किया नहीं, आपकी वजह से वो लोग मरे हैं, है कि नहीं? गांधी जी कहेंगे ओ ब्लंडर, मिस्टेक हो गया, ब्लंडर भाई, बहुत भारी गलती हो गया, है ना। और यही गांधी जी की गलती आज भी लोग कहता है कि इन्हीं के वजह से भगत सिंह, राजगुरु, लोगों का मानना है, ठीक है, कि इन्हीं के ने ये थोड़ा सा लापरवाही कर दिए। और इसी सन में कब बाबू, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, और ये लंदन में गए थे। अब वहां मीटिंगवा में जाके कौन फायदा नहीं था, मीटिंगवा में जानते हो क्या बतिया रहा था? अंग्रेज चाहता था ना कि पूरे भारत को तोड़ दें, बांट के अलग अलग देश बना दे। अच्छा आपको क्या लगता है गांधी जी की गलती थी कि नहीं, आप बताइए? हो सकता है कि गांधी जी ध्यान नहीं, तो ठीक है, मान लो कि चलो ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन ये तो वकील थे ना, एक छोटा नॉर्मल आदमी से गलती हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन नहीं, वकीले का ना काम है तनी तनी बात का ध्यान देना। आपको क्या लगता है हा? गांधी जी का मिस्टेक यहाँ था? अब आप कमेंट में बताइएगा कि गांधी जी का मिस्टेक था कि नहीं था, और नहीं तो भगत सिंह मूवी जाकर के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें भी थोड़ा बहुत सीन दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए। अब देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन गए, वहां मीटिंग में जानते हो क्या हो रहा था? सबको बांटना चाहता था अंग्रेज, गांधी जी खिसिया के भागे कि हम भारत को बांटने नहीं देंगे, और डायरेक्ट आगे 1932 में फिर बुलाया गांधी जी को। गांधी जी कह रहे हम ना जाएंगे, अब तुमको जाना है तो जाओ। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, ठीक है। लेकिन इन तीनों सम्मेलन में 2 आदमी भारत के ऐसे थे जो गए थे। एक का नाम था बाबू, एक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों में गए थे। और यहां पे आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन, हमने जितना लिखा है उतना पढ़ाया है बाबू, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यह गोलमेज है, मीटिंग वहां हो रहा है। ये तीनों सम्मेलन में कौन कौन गए थे? तो यहां देखिए गांधी जी दूसरा सम्मेलन में गए थे, गांधी जी, ठीक है, दूसरा सम्मेलन में गांधी जी। तीसरा सम्मेलन में 2 आदमी गए थे, एक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक का नाम था तेज बहादुर सप्रू। जब तीसरा सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए ना, कौन गए थे? अंबेडकर। अंबेडकर अपने लिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग के आ गए।
अब गांधी जी को टेंशन हो गया, लो भाई अलगे मांगे, काल होके देश बना लेगा पूरा दलित छोटे जात को लेकर के। ये गांधी जी कि अंबेडकर से बड़ी नाराज हुए। 32 में गांधी जी नहीं गए थे लेकिन तीनों में गए थे, तीनों में ना गए थे। ये कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आ जाके मांग लिए दलितों के लिए अलग क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र चुनाव वाला। अब गांधी जी टेंशन में हो गए। उस वक्त गांधी जी जेल में थे 32 में। क्यों जेल में थे? क्योंकि तीसरा गोलमेज में नहीं गए थे। इधर मैटर भी कुछ अलग फंसा होगा आंदोलन में, तो गांधी जी जेल में थे। आज जेल में थे, आज जेल में भूख हड़ताल कर दिए कि अंबेडकर ने गलती किया है, निर्वाचन क्षेत्र अलग मांग के, काल होके देश बना लेगा, हमारा भारत टूट जाएगा। इन्होंने 1932 में जेल में थे। जेल का नाम था यरवदा जेल, पूना में था यरवदा जेल। अब लो ई भूख हड़ताल पर बैठ गए, अब मरने मरने को हो गए। तो अब जाके सब लोग अम्बेडकर को समझाया, जाइए नहीं तो बूढ़ऊ मर जाएंगे। ठीक है, पूना में ये है। कहाँ पे है बाबू? पूना में है। अब समझिएगा ध्यान से मेरे बातों को। पूना में जब बैठक हुआ तब गए अम्बेडकर, बोले कि क्या चाहिए हुजूर, क्या चाहते हैं, खाना खा लीजिए। अतना तू काहे अलग क्षेत्र मांग के आए? तुम हमसे आरक्षण ले लो। आरक्षण माने छूट ले लो, तुम्हारे जात को हम छूट दे देंगे, लेकिन हम अलग क्षेत्र मत मांगो प्लीज। ठीक है, तब इन्होंने दोनों मिल करके जेले में राय किया। पूना जगह था, इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी अंबेडकर अंबेडकर समझौता बोला जाता है। याद रखिए, गांधी अंबेडकर समझौता। समझ में आया? गांधी अंबेडकर समझौता कहा जाता है। गांधी जी बोले कि यार वादा करो, यार वादा करो कि तुम आज के बाद निर्वाचन क्षेत्र नहीं मांगोगे। यार वादा जेलवा में यार वादा बोले हैं। ठीक है, हम इसीलिए ट्रिक बता रहे थे। क्या बोले? यार वादा करो तुम कि कभी तुम अलग क्षेत्र नहीं मानोगे, हमसे पूरा वादा करो। पूना में ये यरवादा जेल में ये बातें हुआ था, और यहाँ पे इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र न देके आरक्षण दे दिया गया था। ठीक है, पूना पैक्ट में यरवादा जेल। आपसे पूछा जाएगा किस जेल में? यार वादा करो। इसे पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं। चलिए एक और चीज यहाँ छूट रहा था, हम बता दें। आप बताइए, गांधी जी इरविनवा कब बतियाया है लो? है दूसरे ना मीटिंग में बतिया लो कि जाइए लंदन, तो इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। 32 में हुआ था गांधी और इरविन समझौता। इस समझौता दिल्ली में हुआ था, तो इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट। उसे पूना में हुआ था तो पूना पैक्ट, या अंबेडकर से हुआ था तो अंबेडकर समझौता। ये हुआ था दिल्ली में तो दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। कहिएगा हाँ सर गोलमेज सम्मेलन तो हो गया। हम कहेंगे अब 32 तक का पढ़ लिए? हम बोलेंगे हाँ ठीक है। अब आइए थोड़ा सा 33 की बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा? 32, यही ना है? देखिए तो 32 में यहाँ गौर से देखिएगा, गांधी अंबेडकर समझौता हुआ था। अब बोले कि गांधी जी कि हम हरिजनों के लिए अलग क्षेत्र देंगे, जितने भी छोटे जात के हरिजन हैं उनको अलग क्षेत्र देंगे, और हरिजनों को हम जाके समझाएंगे यहाँ पे टोटल। जाके हरिजनों को बताए, देखो कितना बिजोड़ चढ़ाए हैं गांधी जी। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कितना बिजोड़ चढ़ाए हैं। जाके कह रहे हैं, तुमको कौन कह रहा है कि तुम छोटका जात हो? तुम तो हरिजन हो। हरि माने भगवान, और जन माने आदमी, माने भगवान के सबसे खास आदमी हो, तुम हरिजन हो। तो अंग्रेज कह रहे हैं, सब छोटा जात वाले जितना दलित लोग था बोले कि बाप रे बाप, हमको भगवान का खास आदमी बोला है, पढ़ाने के लिए। ठीक है, इन्होंने हरिजन पत्रिका लिखा और पूरा के पूरा दिल जीत लिए हरिजनों का। ठीक है, तब तक इन्हें एगो पाकिस्तान का मांग कर रहा था, और अभी समझाए हैं दलित का अलग क्षेत्र 32 में। तले 33 में एगो कह रहा है कि पाकिस्तान हम बना ले, चोटा कहीं का। नाम था उसका चौधरी रहमत अली, वो पाकिस्तान का नाम दे दिया। इसका क्यों? एगो किताब में पढ़ा था कि अभी ये मौका है। यहाँ देखो, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये है, देखो कि देखा देखी, अभी अंबेडकर अलग क्षेत्र मांग के आए, हम लोग को भी मुसलमानों को अलग क्षेत्र मांगना चाहिए। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। एगो विश्वविद्यालय था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा था कौन? चौधरी रहमत अली। अब बोला कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
पी से पंजाब वाला क्षेत्र, ए से अफगानिस्तान वाला, के से कश्मीर वाला क्षेत्र, एस से हो जाएगा आपको सिंध वाला क्षेत्र, तान से हो जाएगा बलूचिस्तान वाला। ये चारों पांचों मिला करके और पाकिस्तान बना लिया जाए। पाकिस्तान का नामकरण इन्होंने ही किया था, ठीक है, लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ। अब देखिए ये लोग कौन से पार्टी से था, तो मुस्लिम लीग से था। ये लोग मुस्लिम लीग ना जाकर के बना है जी, मुस्लिम लीग ही जाके अलग हुआ है। तो मुस्लिम लीग याद रखिएगा, ये लोग मुस्लिम लीग था। ठीक उसके 1937 में दोनों पार्टी में चुनाव हो गया। कौन पार्टी का वोट ढेर मिलता है, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में चुनाव हुआ। बेचारा मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार गया। क्या हो गया, हार गया। अब ओकरा बड़ी 37 में चुनाव हुआ, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, हार गई। लेकिन अंग्रेज कांग्रेस को बोला कि तुम अब हमारे हिसाब से चलोगे, ठीक है। वायसराय की परिषद से तो हम, कांग्रेस वाला बोला काहे, हम तो आजाद हैं, आजाद अब हो जाएंगे ना, तुम्हारे हिसाब से काहे चलेंगे। तो बाबू जीता हुआ चुनाव से इस्तीफा कौन दे दिया, कांग्रेस दे दिया, यहाँ त्याग पत्र दे दिया 22 दिसंबर 1939 को। तब मुस्लिम लीग वाला खुश हो गया, वाह ठीक हुआ, अब हम लोग आजाद हुए हैं। तो उस दिन जानते हो हम लोगों ने कांग्रेस से, देखो जीत नहीं पाया मुस्लिम लीग, अब कांग्रेस वाला क्या किया, कांग्रेस वाला क्या किया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जीता हुआ पार्टी। और उस दिन है कह रहा है बाप रे अब हम लोग मुक्त हो गए, माने हेकरा इस्तीफा देने से मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया। वो दिन कितना बकलोल और चपाट है, बताओ कितना गधा है कि वो दिन मुक्ति दे रहे, तू तो एगो हार गया। पाकिस्तान है छिलल मुर्गा वाला के बात में आके पाकिस्तान बना लिया। आज देखो पाकिस्तान हम लोग के गले की हड्डी बन चुकी है, ना उसे मार सकते हैं ना जिंदा रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। ये बातें आपको याद रखनी है, इस समय युद्ध भी शुरू होने वाला था। अब चलिए, अब 39 तक पढ़ लिए, अब लास्ट सेशन हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। बिहार में एक बहुत भारी, अच्छा हाई फोटो देखे हो, इस फोटो को कहीं देखे हो, ये 7 गो शहीद हैं, पटना में ये लगा हुआ है। आप कभी जाइएगा पटना तो वहां देखिएगा, पटना में ये 7 गो लड़का का फोटो लगा, एक लड़का है, हाँ बाबू 7 गो ये विद्यार्थी है, और 7 को गोली मार दिया गया है। 7 को, 7 शहीद का फोटो है, पटना का सीन है। हम इसकी कहानी आज जान लीजिएगा कि पटना में कहाँ है, इसका फोटो क्यों लगा है, ठीक है। बकलोल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गांधी जी ठीक थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो हो गया, यही है, ये है देख लो बबुआ, हाई दिख रहा है बबुआ, ये है चौधरी जी हैं। चौधरी लगने से लग रहा है यादव जी हैं, नहीं, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान की मांग किए हैं। ये बातें आप याद रखिएगा। अब आइए लास्ट हम पढ़ते हैं। अब होगा मार, गांधी जी बदला लेंगे, देखो कैसे, यहीं पे आपको कहानी सब समझ में आ जाएगा। उस समय चल रहा था, सुनिएगा ध्यान से, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा तो सब समझ में आएगा बाबू। उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी प्रथम बोल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, सुनिएगा ध्यान से, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक, 1939 से लेकर 1945 तक चला है। 1940 में अंग्रेज एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड लिलिथ गो, गो माने जाना, गो माने जाना, लिलिथ गो, ले जो नहीं कुत्ता को खिलाया जाता है, ले अंग्रेज, खिलल अंग्रेज था, गोरखा तन बिलायती कुत्ता था, ले गो, ठीक है, लिलिथ गो था। यह के बोला जानते हो का, कि पता है आप अपने, देखिए कैसे चोट्टा झूठ बोल रहा है, आके कह रहा है आप द्वितीय विश्व युद्ध में, गांधी से कह रहा है आप द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को कहिए भाग लेने के लिए। अगर हम, फिर पहला वाला बात, अगर हम जीत गए, सुनो, अगर हम जीत गए तो हम तुमको अलग क्षेत्र देंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में ज्यादा सीट भारतीयों को देंगे, तुम्हारा संविधान बना के देंगे। गांधी जी बोले चोट्टा कहीं का, एक बार झूठ बोला है तो बड़ा रॉलेट एक नियमवा लगा दिया था, ये पारी बात नहीं मानेंगे। जानते हो क्या बोले, बोले कि सुनो लिलिथ गो, आज के बाद हई बोला है तो गुस्सा आ गया, फिर पुराना वाला बतिया अपना रहे हो, सारे लोग आंदोलन तुम्हारे खिलाफ करेंगे। ये झूठ मूठ के आके ऊपर से हमको मतलब सहलाने से हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, एक एक आदमी सत्याग्रह करेंगे और तुम जेल में डालोगे, हम कोर्ट में केस करके उन लोग को जेल से निकालेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी 1940 में 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह किए और जाके बोले कि सुनो तुम जाके कोनो अंग्रेज को गरियाओ,
गरियाने तो जेल में डालेगा तो हम निकालेंगे। तो सबसे पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। जाके अंग्रेज को बोले अंग्रेजों की जय हो, नहीं अंग्रेज मुर्दाबाद, छिलल मुर्गा, सब लगे गाली देने। अंग्रेज इनको उठा के जेल में डाल दिया। अगला दिन गांधी जी इनको छुड़ा लाए, वकील थे भाई। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जवाहरलाल नेहरू जब किए तो इनको भी छुड़ा दिए। उसके बाद से गांधी जी को गुस्सा, देखिएगा ये अगस्त प्रस्ताव है, सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को हुआ था। अगस्त क्रांतिकारी महीना है, ठीक है। 8 अगस्त को लॉर्ड लिलिथगो अगस्त प्रस्ताव लेके आया था कि चलिए ना युद्धवा में भाग ले लीजिए 8 अगस्त। 9 अगस्त के दिन गांधी जी बोले करो या मरो, अंग्रेजों को काट डालो। इस तरह से करो या मरो, अंग्रेजों को मारने वाला नहीं, बस करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा 9 अगस्त को दिया गया। ये बातें आपको याद रखना है। और घटना एक घट गया बाबू, बहुत खतरनाक घटना घटेगा, मैं आपको थोड़ा देर में बताने वाला हूं। ठीक, करो या मरो का नारा दिया। आपसे पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव जब हई लाया तो गांधी जी का लाए? गांधी जी लाए यहाँ पे करो मरो का नारा, और गांधी जी लाए किधर है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। एक विरोध में व्यक्तिगत, तो ये को याद करना है। अगस्त प्रस्ताव आया तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह लेके आए। ई लाया युद्ध में शामिल करने के लिए। जब ये हार मान लिया, चला गया, लिलिथगो गो चले गए, ठीक है, तब आया क्रिप्स। इहो आके उहे बतिया कर रहा है। 42 में आया, 40 के बाद ही 42 में आया। अब 42 में आया तो ये जानते हो क्या कह रहा है? आ जाइए युद्ध में, हम आपको कह रहे हैं ना कि हम आपको आजाद करेंगे, हम आपका संविधान बनाएंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं ये बात पुरान हो गया बाबू, अब कौन उपाय नहीं है। हम एगो कह के गया है ना, लिलिथगो गो हो गया है, अब नहीं। पोस्ट डेटेड चेक, ये चेक अब मर चुका है, ये चेक खराब हो चुका है, तनी नया बात बोलो, ये बात पुराना हो गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की कि ये बैंक बंद हो गया है, ये तनी नया नया बैंक से बैंक का दिवालिया घोषित हो गया है। ये बेचारा अब गुस्सा हो गए गांधी जी। सुनिएगा ध्यान से, जब अगस्त प्रस्ताव आया तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला। अगस्त प्रस्ताव में बोला कि आइए भर्ती लीजिए, तो कहा कि सभी लोग अब व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। ये जब क्रिप्स मिशन लाया, क्रिप्स प्रस्ताव 42 में 2 साल के बाद, तो वही बेरा वही महीनवा में 42 में डायरेक्ट बोल दिए अंग्रेजों भारत छोड़ो। गुस्सा में आ गए कि बार बार काहे समझाने आ रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इन्होंने लगा दिया। ठीक है, और फिर ये 9 अगस्त के दिन, वही 1942 के दिन करो या मरो का नारा लगाया। तब तक पटना में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो लगा रहा था। तब तक जानते हैं क्या हुआ? पटना में एक सचिवालय है, पटना सचिवालय में स्टूडेंट कुली चढ़ के और सचिवालय के ऊपर भारत का झंडा गाड़ा। तब तक एक व्यक्ति बंदूक निकाल के 7 गो स्टूडेंट को मार दिया 11 अगस्त के दिन। ये देखो, 9 अगस्त को भारत छोड़ो का नारा लगा है, करो या मरो का नारा लगा है भारत छोड़ो वाला के बाद। 11 अगस्त के दिन सचिवालय कांड हो गया। आयर्स ने गोली मार दिया 7 विद्यार्थियों को सचिवालय में, और वही सचिवालय के आगे इस 7 का फोटो लगा है। 7 शहीद हो गए थे, यही लगा था। समझ आया? यही लगा था। अब आप हमको बताइए, अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ कौन सा बात हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जब लाया था लिलिथगो, अगस्त प्रस्ताव, तो गांधी जी क्या लेके आए? गांधी जी लाए व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह लाए। जब क्रिप्स मिशन 42 में आया, क्रिप्स मिशन 42 में आया, तो एकरा विरोध में गांधी जी का लाए, इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आया। ठीक है, और लास्ट में आपको लास्ट वाला टॉपिक बताए थे, कौन सा? सचिवालय कांड हो गया था। सचिवालय 11 अगस्त को सचिवालय कांड हो गया था। और 42 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी 47 में देश आजाद होगा, लेकिन अब नहीं पढ़ाएंगे 47 तक, यहीं तक आपको काफी है। बस एक और कांड आप, लेकिन मुसलमान जितने थे मुस्लिम लीग के, वो पाकिस्तान बना के रहेंगे। अब डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव कराने को सोच रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हम शुरू हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 42 तक में भारत छोड़ो आंदोलन तक हमको पढ़ाना था। अब आज के बाद से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक बचेगा बीच बीच में लाते रहेंगे। लेकिन हाँ, क्लासेस डेली चलेंगे, लेकिन कल संडे है तो नहीं चलेगा। किसके द्वारा गांधी जी ने
इसके दौरान, दौरान लिखा है ना, दौरान मैंने कहां से कहां जा रहे थे, तो गांधी जी हिंद स्वराज लिखे। तो सुन लीजिए, इंग्लैंड से दोबारा लौट के आ रहे थे अफ्रीका, तब जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय उसी जहाजिया में उन्होंने क्या लिखा था, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नींद आ रहा है, वाह रे वाह, कल छुट्टी है तब यही मेरा कौन फोन कर दे तब, तब तो लगा ओहो, बताओ कैसी हो, तुम्हारा सांस सुनने का मन कर रहा है, काहे ओकर लीवर किडनी गुर्दा सब सुन लो। चलो यहां देखो, तुम ऐसे ही रहो, है ना। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, आप बताइए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। आप कहते होंगे कि सर रिगाते कितना है, कहीं नहीं रिगाएंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। आपको खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर के दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितना मील या कितना दूरी तय किया, 241 मील दूरी तय किया है। ऑप्शन नंबर ए, आ अब लौट चले। बाबू आपके लिए बहुत मेहनत करें, गला मेरा खराब है और मैं ना सो नहीं रहा हूं, सच बता रहे, आज मेरा दिल दुखा है आप लोगों से। वीडियो को लाइक कोई नहीं कर रहे हैं, किसी को भी दुखेगा दिल। अभी तक 2000 लाइक नहीं हुआ है, जाने दो, कोई बात नहीं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, आपको बताना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। वीडियो को लाइक ना करते हो। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। दूसरा आपको बताना है कौन होगा, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन, भारत खिलाफ सम्मेलन, खिलाफत सम्मेलन, खिलाफत सम्मेलन मेन शुरू हुआ था, देखो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर, लेकिन शुरू गांधी जी किए थे 23 नवंबर 1919 में। गांधी जी खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों के साथ थे ताकि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, ठीक है। गांधी जी 1919 में अध्यक्षता किसने की, गांधी जी किए थे। खिलाफत आंदोलन के नेता तो गांधी जी थे ना, क्योंकि आपको ट्रिक हम बताए थे, एक ऐसा ट्रिक जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, और जितना ही डेटवा बताए हैं ना, जितना पढ़ाए हैं, एगो ट्रिक में सब याद हो जाएगा। इतना जबरदस्त ट्रिक बनाए हैं, आपको याद भी हुआ होगा, हम एक बार बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बातें करें तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी, गांधी, महात्मा गांधी को 7 जून, कौन सा जून बाबू, 7 जून 1893 में नस्ल भेदभाव, माने उकरिया थे, नस्ल भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से निकाल दिया गया था। कौन से स्टेशन, तो पीटर्स मारिट्सबर्ग, आपको बताया था ना, पीटर्स मारिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना, पीटर्स। अगला क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सच में आपको जो समझाए हैं कुछ मजा आया होगा। हाँ सर, चौरा चौरी हत्याकांड खूब बढ़िया पढ़ाए हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में भाग लिया था। पहली बार 1901 में, बताए थे आपको हम, 1901 के कलकत्ता में उन्होंने भाग लिया था। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। मैंने आपको इसे बता रखा है, 1901 के कलकत्ता वाला में। हाँ, अब कलकत्ता में कौन थे जी, शायद हमको लग रहा है ना 1901 में दिनसा बाचा थे, दिनसा ई बाचा, दिनसा ई बाचा जो थे ना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1901 में पहली बार कांग्रेस की मीटिंग में आए थे। लेकिन गांधी जी कब थे, तब बेलग्राम में गांधी, सुनिए दोनों में अंतर है। आपसे ये पूछा जाए गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1924 में, लेकिन पहली बार किसी कांग्रेस में भाग कब लिए, 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, अध्यक्ष नहीं थे, भाग लिए थे। और 1924 वाले मैटर में क्या था बाबू, 1924 वाले मैटर में इन्होंने अध्यक्ष इनको बनाया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, 1908-9 में लिखा गया ये किताब हिंद स्वराज किसकी है।
उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, फिनिक्स फॉर्म लिखे ही हैं, ठीक है, हरिजन लिखे ही हैं, हरि के जन हो। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की है या किसने लिखी है? तो यहाँ पे महात्मा गांधी लिखे हैं, इंग्लैंड से अफ्रीका आने के समय में। कैसरे हिंद की उपाधि या फिर कैसरे हिंद किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है कैसरे हिंद। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोले ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही कौन थे? पहला आदमी कौन थे जो बोले कि हम पहले जाएंगे, हमको आप जेल से छुड़ाइएगा ना? कौन थे बाबू? तो कहिएगा, पहला थे विनोबा भावे, और दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहला थे विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके खिलाफ? अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ, है ना। महात्मा गांधी, अगर बात करें हम, आपको लास्ट में कुछ बातें हम बताने वाले हैं, ये नोट्स आपको इस बार मिलने नहीं वाला है, इसके पीछे का रीजन हम बताने वाले हैं, और नहीं तो उसके हम नाराज हैं, सच बता रहे हैं यार। यार तुम लोग थक चुके हो और ऐसे महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताए थे आपको, कोचरब में हुआ था, बाद में इसको साबरमती में बदल दिया गया। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए, निम्नलिखित में से नटाल भारतीय कांग्रेस, बताए थे ना 1994 में, क्योंकि अंग्रेज 93 में उतरा था, तो कांग्रेस के संस्थापक कौन है? नटाल। तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लग रहा है ना बाबू, अब बचेंगे नहीं हम, अब लास्ट स्टेज है, दुआओं में याद रखना। क्लासेस कैसी लगी पहले ये बताइए। गांधी युग को गांधी युग लिख दिए हैं। आप सच बताइएगा बाबू, हम इतना जब आपके लिए मेहनत किए हैं, हर चीज मतलब अपने आप को यहाँ स्टेबल रखे हैं आपके सामने, आप सोच के देखिए, क्या मेरा इतना भी आपसे मांगने का अधिकार नहीं है कि इस आपके लिए मांग रहे हैं, अपने आपके फैमिली के लिए, आपके माँ बाप के सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए एक चीज मांग रहे हैं। क्या आज आपसे कुछ मांगेंगे तो दीजिएगा? यहाँ 1000 विद्यार्थी हैं, जैसे ही एक बार आज भर जाइए, कल संडे है, सोइएगा, इसीलिए हम लंबा क्लास कराए हैं, कल सोइएगा प्लीज, लेकिन आज मेरे लिए एक बार सुनिए ना। जितना हम ये पढ़ाए हैं गांधी जी का युग, एक लड़की थी रंजना करके नाम था उनका, रंजना कुमारी, यार दिल खुश हो गया है। आज भी कभी कभी सोचते हैं कि वो इतना मेहनत किए तो अच्छा लगता है। आप लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पता है अपने सपनों के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। 11-12 बजे तक तो नॉर्मली सब लोग जग रहे हैं। देखो, जितना जगा जाता है ना, कहा जाता है, देखो रात में ही खांसी वाला दवा खा के सोना चाहिए, जितना जगेंगे उतना खांसी तेज होगा। आपको करना क्या है ना, कि इस टोटल का कमेंट कर देना है। टोटल जितना हम गांधी युग पढ़ाए हैं, इस टोटल का कमेंट आप कीजिएगा। सच बताइए, इस टोटल को कमेंट कर दे, लिख करके, गांधी का जन्म से लेकर के आज मेरे लिए अभी कीजिए। क्या तैयार हैं आप? आपके लिए ही तो हम बोल रहे हैं ना, आपके लिए तो हम जग रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना, तो प्लीज। ठीक है बाबू, आज का क्लास कैसा रहा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा से नोट्स बनाए हैं हम। ये नोट्स आपको ज्ञापन एकेडमी हम भेज देंगे, हम कहते हैं नहीं भेजेंगे लेकिन भेज देंगे। ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और बाबू अपने फैमिली जो है इसको सपोर्ट कीजिए, स्टेटस को डालिए अगर अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हो तो। का कमेंट हम थोड़ा सा देख लें। सर पीडीएफ दीजिएगा, आपकी बीवी की कसम, बैठ बगलोल, अपनी बीवी मर रहे हैं, प्रिंस बाबू बोल रहे हैं अपनी बीवी की कसम, ना है हमारी बीवी। तो बाबू ये हम पीडीएफ ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, और आप यहाँ से देख लीजिएगा। सर आप बहुत अच्छा लग रहे हैं क्लास, सर सिद्धा बोल रही हैं, अनीता बोल रही हैं,
अरमान बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच बाबू। ठीक है बाबू, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी कमेंट कीजिएगा, हम जगह हैं अभी, देखेंगे आपका 1000 कमेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर अपना, और कभी कभी मेरे लिए भी दुआ कर लो कि हम भी अपना ख्याल रख लें, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।